कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और चारों युगों में एक नाम तो उनका सुप्रसिद्ध रहता है, उसमें कोई बदल नहीं करते, कोई बदलाव नहीं करते। और अन्य दूसरे भी रूप बना करके आते रहते हैं और फिर बता भी देते हैं कि मेरा वास्तव नाम कबीर है। त्रेता में आए, जब सतयुग में आए सत्सुकृत नाम से, त्रेता में आए मुनिंद्र नाम से। उनका वर्तमान नाम मुनिंद्र भले ही था, लेकिन वो बताया करते थे कि मैं वो कबीर परमेश्वर हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, मेरा वास्तविक नाम कबीर है। और त्रेता युग में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में उसी वास्तविक नाम से कबीर परमेश्वर। वैसे इनका वास्तविक नाम कबीर है। इसको कवि कहें, जैसे यजुर्वेद, यजुर्वेद कबीर देव, सीधा नाम इनका कबीर देव है। ये कबीर देव ही कहलाते हैं। हम इनको कबीर साहब कहते हैं। सीधा कबीर बहुत कम बोलते हैं, वैसे बोल देते हैं, लेकिन कबीर साहब बोलते हैं। वास्तव में प्रभु यही है, इसलिए कबीर देव इनका वास्तविक नाम है। इसलिए वेदों में वो कबीर नाम वर्णित है, जो प्रभु का वास्तविक नाम है। जब त्रेता युग में ये प्रभु आए थे अपनी प्यारी आत्माओं को अपना सत संदेश पहुंचाने के लिए, उसमें कुछ मुख्य दृष्टांत आपको सुनाऊंगा। मुनिंद्र नाम से वो प्रभु आए हुए थे, उसमें ऋषि मुनिंद्र नाम से इनको जाना जाता था। अपनी सत भक्ति का संदेश दिया करते थे। एक नल और नील दो भक्त आत्मा थी। वो बहुत भोले दिमाग के थे, लेकिन प्रभु में लगन बहुत ज्यादा थी। और वो शिल्पकार भी थे, इंजीनियर समझो। पहले कोई डिग्री नहीं हुआ करती, पर नेचुरल गुण, कुदरती गुण हुआ करते थे। उनको बहुत भयंकर बीमारी होगी। उन्होंने सभी ऋषियों से आशीर्वाद भी लिया, उनके द्वारा बताई गई सब साधनाएं भी कर चुके थे, परंतु उनको कोई लाभ नहीं हुआ। बहुत परेशान थे। एक दिन उनका भाग्य उदय हुआ, कबीर परमेश्वर के सत्संग में जहां पर हो रहा था उनके पास पहुंच गए। और जो ही कबीर परमेश्वर के उन्होंने वचन सुने और फिर आशीर्वाद लिया, तो ऐसे ही उनको आशीर्वाद दिया, सिर पे हाथ रखा, हाथ रखते ही वो दोनों स्वस्थ हो गए। उनकी फिर ऐसी श्रद्धा बनी अपने प्रभु में। कबीर साहब ने कहा, बेटा नाम लो। उन्होंने कहा कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अपनी सब क्रियाएं बताई। कबीर साहब ने बताया कि जो भक्ति तुम्हारे ऋषि लोग तुम्हें बता रहे हैं गुरुदेव, ये तो ब्रह्म साधना है, और ब्रह्म ये स्वयं काल है, और यही सभी को नचा रहा है। बेटा ये भक्ति तेरी तुम्हारी पूर्ण नहीं है, अधूरी है। हमने पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारा आपका जीवन छुटकारा हुआ है। अब वो दुखी हो रहे थे। जब उनको सुख मिल गया तो कहा, प्रभु हमें उपदेश दे दो। नाम दे दिया, शिष्य बना लिए। अब नदियों के किनारे पे ऋषियों के सत्संग हुआ करते थे। ये दोनों भक्तात्मा नल और नील बहुत सेवा किया करते थे, बहुत सेवक थे, साधु सेवी थे, और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर करके उनके कपड़े धोते थे, उनके कौपीन धोते थे, बर्तन साफ किया करते थे, उनको नहलाते थे। जब वो स्नान करते थे तो कमर मसलते थे। ऐसे ही जब समागम हुआ करते थे तो नल और नील सभी ऋषियों से प्रार्थना करके उनके बर्तन, उनके कपड़े आदि धोने के लिए, साफ करने के लिए ले जाते थे। दरिया पर बैठ करके सत्संग में सुनी हुई बातों की बहुत चर्चा करने लग जाते थे, मस्त हो जाते थे। और किसी का लोटा बह जाता था, कोई गिलास खो गया, किसी का करमंडल गया, किसी का लंगोट खो गया, किसी के धोती गुम होगी, किसी का कुर्ता गया। ऐसे वो दो दो चार चार
एक दो वस्तु रोज गुम कराया करते थे। तब ऋषि लोग कहा करते थे, भाई हमारा गिलास नहीं, कोई कहता मेरी धोती नहीं है, कोई कहता मेरी करमंडल कहाँ गया जो तुम साफ करने के लिए लेकर गए थे, कोई कहता मेरा लंगोट नहीं है। वो कहते हमें तो मालूम नहीं दाता, हम तो जो लेकर गए थे जो के तो ले आए। दूसरे जो सेवक जाते थे उन्होंने कहा कि जी ये तो नल और नील ये दोनों साथी हैं, और वहां बैठकर प्रभु की चर्चा करने लग जाते हैं, बर्तनों को पानी में भिगो के, कपड़ों को पानी में भिगो के, और जो सत्संग में सुनी हुई बातें थी उनकी फिर चर्चा करते थे। आज गुरुदेव ने ऐसा बताया, आज गुरुदेव ने ऐसी कहानी सुनाई, ओहो, और जी वो कपड़े बह जाते हैं, ये ध्यान नहीं देते। ऋषियों ने कहा, भाई नल और नील, भाई तुम हमारी सेवा मत करो, हम अपनी सेवा स्वयं कर लेंगे बेटा। अब हम इतनी दूर रहते हैं जंगल में, कहाँ से तुम रोजाना कुर्ता लाएंगे, कमीज लाएंगे, कहाँ से हम धोती लाएंगे, कहाँ से रोजाना लोटे गिलास कटोरी थाली लाएंगे। बेटा हम अपनी आप सेवा कर लेंगे, तुम रहने दो। रोने लोग जाते थे, पैर पकड़ लेते थे, मैं हमारी सेवा ना छीनो दाता, अब के बहुत ख्यास करेंगे, नहीं गुम होने देंगे। फिर वही हालत। उन ऋषियों ने सोचा कि इन बच्चों को मना करते हैं तो इनकी आत्मा दुख पावे, ये रोते हैं, हमें पाप लगेगा अगर सेवा छीनेंगे तो। इनके गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं वे कोई समाधान निकालेंगे। ऋषि मुनिंदर जी से कहा कि आपके ये दो सेवक बहुत ही श्रद्धालु हैं, कोई शक नहीं, बड़ी लगाव है प्रभु में, पर हमारे लिए तो ये सिरदर्द बन गए। हम मना करते हैं, हमारी कपड़े मत धो, हमारे बर्तन साफ मत करो, क्योंकि ये ले जाते हैं 4 वस्तु, लाते हैं 2 वस्तु वापस, हमें बहुत परेशानी होती है रिसीवर। आप इनको कहो कि हमारी सेवा ना करें, और आपका आदेश मानेंगे ये। उधर से जब नल नील ने ये बात सुनी कि गुरुदेव बाब आदेश देंगे कि तुम सेवा मत करना, उससे पूर्व ही उनके गुरुदेव के चरणों में गिर के दोनों के दोनों याचना करते हैं, प्रभु हमारी सेवा ना छीनना दाता, कोई सजा दे देना। अब क्या हम बिल्कुल नहीं कोई वस्तु गुम करेंगे, हम नहीं करेंगे दाता। ऋषियों ने कहा जी इनके बस की बात नहीं, ये जानबूझकर नहीं गुम कर दे, ये वहां प्रभु चर्चा में लीन हो जाते हैं और फिर हमारे लिए मुसीबत हो जाती है। कबीर साहब ने कहा भाई ठीक है, खूब सेवा करो बेटा, आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु नहीं डूबेगी, इवन स्टोन भी, पत्थर तक भी नहीं डूबेंगे, और लोहा भी नहीं डूबेगा, वो तैरा करेंगे। कपड़े और बर्तन तो कहना ही क्या, सब कुछ नहीं डूबेगा तुम्हारे हाथ से, जो तुम्हारे हाथ से सप्रश हो गया। ये बात चलती रही, ठीक हो गया। उसके बाद नल और नील के हाथ से कोई वस्तु नहीं डूबा करती, कपड़े भी भरा हुआ पानी का बेला कटोरा जो का तो ऊपर ही तैरता रहता था। कुछ दिनों के बाद सीता जी का हरण हो जाता है वनवास से, जब भगवान श्री राम और सीता और छोटा भाई भ्राता श्री लक्ष्मण वहां चित्रकूटी में रहा करते थे। लंका का राजा रावण सीता जी को धोखा देकर उठा ले जाता है। कैसे उठा ले जाता है कि रावण का मामा मारिच एक श्रवण मृग सोने का हिरण बनकर गया। वहां सीता ने एक बगीची लगा रखी थी, बाड़ी बो रखी थी, उसको तोड़ने लगा और बहुत सुंदर सोने का हिरण बहुत सुंदर लगे। सीता ने श्री राम से कहा कि ये हिरण मुझे ला कर दे दो। श्री राम ने कहा कि क्या करोगे हिरण का, कि नहीं अगर हिरण नहीं लाओगे तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। अब देखो इतनी जिद की उसने। श्री राम ने सोचा, वो कहने की मृत्यु चाहे मृत में लो चाहे जीवित ला कर दो मुझे। श्री राम जब उस हिरण के पीछे चलने लगे तो लक्ष्मण को आदेश देकर गए कि मुझे देर भी हो जावे चिंतित मत होना, और
प्रथम तो तुम मेरी खोज के लिए आना मत, और आए तो यहाँ सुरक्षा करके आना, जंगल का काम है। ठीक है, आपका जो आदेश। अब जो हिरण था बहुत दूर भाग गया, श्री राम उनके पीछे पीछे बहुत दूर निकल गए। आगे जाकर के वो अंतर ध्यान हो गया और आकाशवाणी हुई, भाई लक्ष्मण मैं मर गया, भाई लक्ष्मण मैं खा लिया, मुझे बचाओ। सीता ने कहा कि तेरे भाई पर आपत्ति है लक्ष्मण, तू जा। उसको किसी हिंसक पशु ने हानि पहुंचाई है, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी आवाज, आत्मा रो रही है, पुकार रही है, तू जल्दी जा। लक्ष्मण ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई का आदेश है कि यही रहना। सीता कहती है कि सीता जी ने कहा कि तेरे मन में खोट है, तू चाहता है कि तेरे भैया की मृत्यु हो जाए और तू मेरे साथ, तो मुझे रखना चाहता है। यहां तक जब शब्द कह दिया तब लक्ष्मण बहुत आंखों में आंसू भर गए और कहने लगा, ठीक है माँ, आज तक जिंदगी में ये भाव नहीं हुआ था और ना ही होगा, क्योंकि बड़ी भाभी को माँ के तुल देखा करते थे। मैं जा रहा हूँ भैया की तलाश में, पर एक काम करना, ये चारों तरफ से श्री राम के आदेश से मैंने एक लाइन खींच दी है, रेखा, इससे बाहर मत जाना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता। लक्ष्मण बहुत दूर पहुंच गया, श्री राम से मिला, वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। श्री राम ने कहा कि तूने आना नहीं था लक्ष्मण। तब सारी कथा बताई कि भाभी ने, सीता जी ने बहुत मजबूर कर दिया मुझे, बहुत अपशब्द कह दिए, मैं रुक नहीं सका वहां पे। वापस आ रहे हैं, उधर से रावण, लंकापति रावण अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए, कहते हैं रावण की बहन शूर्पणखा लक्ष्मण से शादी करना चाहती थी, उसके स्वरूप ने देखकर आसक्त हो गई थी। लक्ष्मण ने बहुत मना किया था, उसने बहुत जिद कर दी, हद से ज्यादा बढ़ गई, और बहुत मना करने पर भी वो नहीं मानी तो लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। वो फिर रावण के पास गई थी, रावण से सब कहानी बताई, तो रावण ने उस प्रतिशोध को लेने के लिए ये सब रचना रची। एक साधु का भेष बनाकर सीता की कुटिया पर आकर कहा कि माई भिक्षा दो। पहले साधु को द्वार से खाली नहीं जाने दिया जाता था। सीता जी ने कहा कि आप यहाँ अंदर आकर ले जाओ, यहाँ कुटिया से ले जाओ। जो ही रावण ने आगे जाना चाहा कुटिया की तरफ, रेखा के नजदीक आया तो उसमें से लपट निकली नो आग की, एकदम फूंक दे जैसे बिजली का सपारक हो आग रहे। एकदम 2 कदम वापस गया रावण और कहा कि तुम साधु को मारना चाहते हो, तुमने ऐसा यहाँ पर ये रचना रची हुई है, अगर भिक्षा देनी है तो इसे बाहर आकर दो, नहीं तो साधु रुष्ट हो जाएगा। पहले संतों की महिमा की आड़ में राक्षस लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं। सीता जी ने सोचा साधु महात्मा है, क्या फर्क पड़े, और लेकर आटा और उस रेखा को पार करके उसकी झोली में डालने लगी। तभी यहाँ से बाजू पकड़ के और अपने पीछे लटका लिया और लेकर आकाश मार्ग से उड़ के और जाके अपने 9 लखा कैद में बंद कर दिया। वहां बहुत यातनाएं दी। जब श्री राम और लक्ष्मण वापस आए तो सीता नहीं थी। बहुत बुरी तरह रोते हैं, इधर उधर डकराते हैं, वृक्षों से पूछते हैं रो रो के। उसी समय ऊपर से शिव और पार्वती देख रहे हैं। शिव और पार्वती देख रहे हैं और भगवान शिव श्री राम को ऐसे प्रणाम कर रहे हैं ऊपर से ही। पार्वती अर्थात सती जी ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि ये त्रिलोकी नाथ विष्णु अवतार ये दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी हैं। सती जी ने कहा अर्थात पार्वती समझो, पार्वती तो बाद में बनी थी लेकिन फिर भी उसी से, क्योंकि आज पार्वती जी की महिमा गाई जाती है।
कि ये भगवान थोड़ा ही हो सके, ये तो राजा दशरथ का पुत्र है। शिव ने कहा कि मैं जानता हूं इसकी महिमा को, तू नहीं जानती, ये प्रभु है, ये श्री हरि ही आए हुए हैं। पार्वती ने कहा कि भगवान है तो रो क्यों रहे हैं कि इनकी पत्नी को किसी ने उठा लिया। अब यहां विचार करना भक्तात्माओं, ये दास जो बताना चाहता है इन कथाओं को फिर सुना के, कि इस काल के हाथ में सबकी बुद्धि है। ये कहता जब चाहे मैं ज्ञान प्रदान कर देता हूं, जब चाहे ज्ञान को हर लेता हूं, और जब चाहे इनकी बुद्धि को ऑन कर दूं, जब चाहे मैं ऑफ कर दूं, क्योंकि उसके पास रिमोट है। तो यहां श्री राम की बुद्धि ऑफ कर दी कि उसको मालूम नहीं कि सीता को कौन उठा ले गया। अब यहां क्या कहते थे हमारे जो अज्ञानी गुरु थे पहले, वो कहते थे लीला कर रहे थे, वो तो सब जानी जानते, सब मालूम था, पर लीला कर रहे थे। यह क्या लीला? इसलिए लीला कर रहे थे कि 33 करोड़ देवताओं को रावण ने अपनी कैद में बंद कर रखा था, उनको छुटवाना था ना, इसलिए सीता का अपहरण करवाया। चलो वो बात तो हम मान लेंगे, अब ठीक है, भगवान ने कोई लीला करनी थी कि देवताओं को छुटवाने के लिए कोई बहाना बनाना था, बना लिया, सीता उठ गई, और इससे बड़ा बहाना क्या होगा। और उसी समय फिर दुनिया से पूछने की क्या लीला थी, पत्नी उठ जाए फिर लीला करें। उसी समय लेकर सेना और दबोचते गर्दन रावण की, पता तो था ही, जानी जानते, तो फिर ये लीला की आवश्यकता नहीं थी। और तो लीला मान सके, यहाँ लीला नहीं थी, क्योंकि काल इनको नचा रहा है, और ये हिस्ट्री पहले ही लिखी हुई है काल ने। क्योंकि जब गौतम ऋषि ने की पत्नी के पास इंद्र दुष्कर्म करने के लिए गया था, जब गौतम ऋषि ने अपने आंखों देख लिया था उनको, तो श्राप दे दिया था अपनी पत्नी अहिल्या को, कहा था कि तू पत्थर की होगी। अहिल्या ने कहा था भगवान, हे पतिदेव, हे ऋषिवर, मेरा दोष नहीं है, ये राक्षस इंद्र, ये दुष्ट आत्मा आपका स्वरूप बना करके मेरे पास आया था और मैं पहचान नहीं सकी, मेरा कोई दोष नहीं है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप देख सकते हो, मेरा कोई दोष नहीं था, मुझे क्षमा कर दो। इंद्र को श्राप दे दिया था गौतम जी ने कि तुम्हारे 1000 स्त्री की योनियां हो जाएंगी सारे शरीर पर, और अपनी पत्नी को गुस्से में श्राप दे दिया, तू पत्थर की होगी। तब उसने बहुत विनय की थी अहिल्या ने कि मेरे को कुछ रहम कर दो, मेरा अक्षमा कर दो, मेरा अपराध नहीं था। तब गौतम ऋषि ने कहा कि देखो, वचन जो गया मेरे से कहा गया ये वापस नहीं हो सकता, कुछ राहत दे दो। अहिल्या ने कहा, और कहा, पूछा कि मेरी कब मुक्ति होगी, मैं पत्थर की बनी हुई हूँ, बनूंगी तो फिर उसके बाद कब मैं वापस आपके पास आऊंगी। गौतम ऋषि ने कहा कि त्रेता युग में विष्णु भगवान स्वयं श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ बनकर जाएंगे अयोध्या में, उनको वनवास होगा और वहां सीता की तलाश में होंगे। उस समय तेरे ऊपर वो खड़ाऊ झाड़ेंगे, और उन खड़ाओं के झाड़ते ही उनकी रज चरण रज से तो फिर देवांगना बनकर मेरे पास आएगी। अहिल्या ने कहा, हे ऋषिवर, अब सतयुग और फिर द्वापर आएगा और फिर त्रेता, हे दाता दया करो, कुछ कंसेशन कर दो, ये त्रेता युग द्वापर से प्रथम हो जावे। तब गौतम ऋषि ने रहम कर दिया और कहा कि ठीक है, द्वापर से पहले त्रेता युग होगा। ये भी काल ने पहले ही रचना रची हुई थी सारा कुछ, कि ऐसे गौतम श्राप देगा, फिर उसको भी ऐसे ही मैंने इससे करवाना है। ये काल की कठपुतलियां, जितने भी ऋषि हैं, महर्षि हैं, जो काल तक ब्रह्म तक की साधना कर रहे हैं, और उसने आशीर्वाद दे दिया कि त्रेता युग द्वापर से प्रथम आएगा। ऐसा ही हुआ।
और वो आपके सामने है कि वही सतयुग में बताई हुई ज्यों की त्यों कहानी और वही हुई। इससे सिद्ध होता है कि ये तो हिस्ट्री, ये कहानी सटोरी पहले काल ने लिख रखी थी। ये स्वयं सटोरी राइटर भी है, ये डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, यानी ये सारे गुण रखे है। ये फिल्म बनाकर पहले रख रखी थी, ये तो केवल हीरो बनाकर एक फिल्माइज करने के लिए भेजे हैं। इनको पहले ऐसे शराब स्वरूप जो का पहले तैयार कर रखी थी इनकी हिस्ट्री सीट, और ये टस से मस नहीं हो सकते ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे अवतार बन का है और चाहे ये अपने वहां पर अब वैसे रहे। इसी का प्रमाण वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पूर्व श्री रामचंद्र जी के जन्म से पूर्व पहले ये सारी रामायण लिखती थी, और ज्यों का त्यों हुआ। इससे सिद्ध होता है कि इनको नहीं मालूम कुछ भी, ये तो कठपुतली है काल के हाथों। ये भोली आत्मा बेचारी, बेशक तो ये प्रभु हैं हमारे जैसे तुच्छ जीवों से, तो फिर भी ये परम यानी श्रेष्ठ आत्मा है, बहुत नेक आत्मा है, पुण्य कर्मी प्राणी है, तभी तो 3 लोक के प्रभु है, फिर भी ये काल के अधीन है। अब वहां श्री रामचंद्र जी को मालूम नहीं सीता को कौन ले गया, और ना ही शिव जी को मालूम, ना पार्वती को मालूम, और इतना मालूम है शिव जी को कि श्री रामचंद्र जी हैं, तो ये विष्णु अवतार है। इतना ऑन कर दिया उनकी बुद्धि को। अब आगे देखिएगा, सती जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा, दक्ष की बेटी सती जी ने कहा कि मैं इनकी परीक्षा लूंगी। भगवान और रोया करते हैं कभी, इनको क्या दुख होते हैं भगवानों को। पार्वती ने ऐसी कहा तो शिव ने कहा कि तू परीक्षा मत लेना, अगर तू परीक्षा ले लेगी और वो मेरी माँ के तुल्य है सीता। सती जी ने कहा कि मैं सीता रूप बनाकर जाऊंगी, यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान जाऊंगी कि ये भगवान है, अगर मैं पहचान में नहीं आई, मुझे सीता ही मानेंगे तो ये कहे कि भगवान। शिव जी ने कहा, शिव भगवान ने कहा कि सती जी ऐसा ना करना, यदि तू ऐसा कर लेगी तो मेरे काम की नहीं रहेगी, क्योंकि श्री राम अर्थात विष्णु मेरे बड़े भाई हैं और सीता जी वही लक्ष्मी बन आई हुई है, और बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य होती है। यदि तूने सीता रूप बना लिया तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। पार्वती जी ने कहा, सती जी ने कहा कि ठीक है, को नहीं लूंगी परीक्षा। तो ऐसे ही मौका लगा के जब भगवान शिव अपना घूमने गए बाहर, पीछे से सीता रूप बनाया, श्री राम के सामने पहुंच के खड़ी होगी, और राम जी रो रहे थे, डकरा रहे थे। जब सामने सीता रूप में सती जी खड़ी थी तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे दक्ष पुत्री माया, आज अकेली कैसे, भगवान शिव को क्यों नहीं लाए। शर्मिंदा होगी और कहा कि आप वास्तव में प्रभु हो, भगवान शिव ठीक ही आपको प्रणाम कर रहे थे, आप तो वास्तव में परमात्मा हो। वापस आ गई। अब वो अगर शिव को मालूम होता या पार्वती जी को, सती जी को मालूम होता तो बता देते हुए कि वो तो लंका का राजा रावण ले गया उठा के। इनकी भी बुद्धि नहीं काम करने देता ये काल, ऐसा बांध रखा सबको ये ब्रह्म। अब दूसरा जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीता का अपहरण हो चुका था, उधर से सीता की तलाश थी। भगवान प्रभु पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जब मुनिंद्र रूप में आए हुए थे तो श्रीलंका में पहुंचे। श्रीलंका में एक चंद्र विजय नाम का एक भाट था, चंद्र विजय नाम का, उसकी पत्नी का नाम करमवती था। चंद्र विजय भाट और करमवती लंकापति रावण के घर पे, भाट तो जाता था रावण के दरबार में उनकी बड़ाई गाने के लिए, उनको चुटकुले सुनाने के लिए, रिक्रिएशन मनोरंजन कराने के लिए, और करमवती चंद्र विजय की पत्नी मंदोदरी रानी, रावण की रानी मंदोदरी के पास जाती थी, उसको ऐसे गंदी गंदी अश्लील कथाएं सुनाया करती थी, चुटकुले सुनाया करती थी, ऐसे उसको प्रसन्न रखती थी। एक दिन कबीर परमेश्वर श्रीलंका में पहुंचे
और चंद्र विजय बाहर अपने द्वार के सामने घर पे खड़ा था। कबीर साहब उनके द्वार के सामने एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब दयालु और श्रद्धालु भक्तात्मा हुआ करते थे। उन्होंने जाकर देखा कि साधु नजर आते हैं, प्रणाम किया, चरण लिए। किसने? चंद्र विजय ने, कबीर परमेश्वर के जो मुनिंद्र रूप में आए हुए थे, और कहा भगवान भोजन पाओ, भोजन तैयार है। साहब ने कहा भी ऐसे भोजन हम नहीं पाते, आप कोई भक्ति करते हो? अखा जी मैं भक्ति करता हूँ, मैंने उपदेश लिया हुआ, गुरुदेव बनाए हुए हैं। पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति मजहब से था, मजहब तो था ही नहीं, तो सभी शास्त्र अनुकूल साधना किया करते थे, सबके गुरुदेव हुआ करते थे। वो गुरु लोग सद्भक्ति जितना उनको ज्ञान था, ब्रह्म तक की साधना ओम नाम से प्रारंभ किया करते थे, अन्य नहीं उलझाया करते थे। सीधा सा भक्ति है, अपना ओम नाम का जाप। अगर ब्रह्म तक की साधना करनी है, गुरु बनावे, गुरु आदेश में रहे, काम करे और भक्ति करे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, और नाम खाते नाम पीते नाम से लागवे। सीधी सी बात है, ना मेडिटेशन, ना तप करना, ना को ये तो एक्स्ट्रा जो बेनिफिट फिजूल का चाहते हैं वो लोग, वो मुक्ति नहीं चाहते, वो करते हैं ये पाखंड, मेडिटेशन डाउन लगाओ, मेडिटेशन ये संतों के काम होते हैं। ऐसा करना हो तो मेडिटेशन से प्रभु मिला तो हमारा नंबर कदे भी ना। 88,000 वर्ष मेडिटेशन करके चले गए वो महापुरुष। ये तो सीधा मार्ग है, ये तो उलझाने के लिए काल ने करवा रखा उनसे। कबीर साहब ने कहा कि जो तुम साधना ब्रह्म तक की कर रहे हो ठीक है, वैसे तो आपकी साधना यहाँ तक तो सही है। जैसे ही आपने मैट्रिक कर ली तो आगे बीए के लिए आगे क्लासेज में जाना होगा, वो गुरु भी बदलने होंगे। और जो साधना तुम कर रहे हो ये काल तक की है, ये काल की साधना जीव को कभी मुक्त नहीं होने दे। ये तो अमृत के स्थान पर जहर समझो। चंद्र विजय को बड़ा झटका लगा। चंद्र विजय को काफी समझाया, काफी सारी सृष्टि रचना सुनाई, और उससे वो बहुत प्रभावित हुआ। कहने लगा प्रभु फिर क्या करूं? कि नाम ले भाई, मैं रोटी जब खाऊंगा जब तुम हमारा उपदेश ले लोगे, अन्यथा मैं आन उपासना करने वाले व्यक्ति के घर का अन्न नहीं खाया करता। चंद्र विजय को वो कहानी समझ में आ गई, क्योंकि पिछले संस्कार तगड़े थे, भक्ति युक्त प्राणी था। उपदेश ले लिया और साहब ने भोजन पाया। साहब चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर आए। अब उसने चंद्र विजय ने अपनी पत्नी कर्मवती से कहा कि हम जो साधना करें ये पूर्ण नहीं है, और मुझे परमात्मा स्वयं आकर मिले समझो। और उन्होंने सारी कहानी बताई, और वो फिर आएंगे कह के गए हैं। उन्होंने कहा था तब तक अपने परिवार को तैयार कर लेना। कबीर साहब दोबारा आए तो 16 के 15 और परिवार के सदस्य थे। 15 के 15 ने, यानी कर्मवती ने, उसकी पत्नी ने, बच्चों ने, बच्चों की पत्नियों ने, लड़कियों ने, सबने उपदेश ले लिया। 16 सदस्य थे। और खूब वो कथाएं साहब 1-2 दिन रुके, सब कथाएं सुनाई प्रभु की, अपनी ही महिमा आप पे गई, आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे झाल झांझनकारा, आप नचे अब देखने आ रहा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप सुनाऊं। ये सब कथाएं सुनाने लगे, सब कहानियां सुनाई। तुम कैसे थे, वहां रहा करते थे, सतलोक में तुम मेरे बच्चे हो, या तुम इस काल के फंस गए बेटा, तुम फिर चलो मेरे लोक में, तुम सभी मेरी आत्मा हो। जितने भी पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांडों में जितने प्राणी आज कष्ट पा रहे हो। अब कर्मवती बहुत बड़ी प्रभावित हुई। वो जो कथा सतगुरु सुनाया करते थे वो पूरी याद होगी। अब पहले तो कर्मवती उस मंदोदरी रानी को ये ओट पटांग बकवाद सुनाया कर राजी कराया करती, प्रसन्न करती थी। फिर उसके बाद मंदोदरी को वो कथा सुनाने लगी उस परमेश्वर परम पिता की। और मंदोदरी बहुत भाग्यवान आत्मा थी। एक एक बात का ऐसा असर हुआ और बहुत प्रभावित हुई। मंदोदरी ने कहा कि कर्मवती तो वो कर्मवती नहीं, अब तेरे में तो बहुत चेंजमेंट, बहुत बदलाव आ गया, बहुत परिवर्तन हो गया, तू तो सारियत बदल गई। इतनी बढ़िया बात, और ये हृदय को आकर्षित करने वाली, आत्मा को खींचने वाली कथा तो लाई कहाँ थे? ये तेरी सोच तक हो रहा। तब उसने बताया रानी
हमारे घर पर हमारे भगवान आते हैं, प्रभु आते हैं, हमारे गुरुदेव आते हैं और वो ये कथा सुनाते हैं। रानी, अगर आप सुन लोगी ना, आप तो बहुत पुण्यात्मा हो। आप तो देखते उनके दर्शन मात्र से ही आकर्षित होकर उनके चरणों में गिर जाओगी। इतने प्रेमी प्यारी आत्मा परमात्मा समझो, हमारे कुल मालिक हैं। वो काल के जाल से में छुड़वाने आए हैं। मंदोदरी ने कहा कि करमवती, अब के जब तेरे गुरुजी आवे तो मेरे पास लाना। अब करमवती एक नौकरानी उस मंदोदरी की ये भी नहीं कह सकती कि मैं नहीं कहूंगी। कहा कि जैसा आपका हुक्म महारानी, कह दूंगी दाताते। परंतु ऐसा कहा कि संतों को आदेश नहीं दिया जाता, उनको बुला नहीं जाता, स्वयं ही जाना चाहिए। यदि वो आ भी जावे, प्रथम तो आया नहीं करते संत, आ भी जाएंगे तो आपको आशीर्वाद ना देंगे तो फिर भी व्यर्थ जीवन होगा। मंदोदरी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थी, आत्मा थी। एक के इशारे में समझ गई। कहा करमवती, मत बुलाना, मत संदेशा देना, जब वो आवे महापुरुष मुझे बता देना। मैं अपने आप मौका निकाल के, जब ये शराब पी कर गिर जाएगा यो रावण और मैं आप आ जाऊंगी। करमवती ने बताया कि आज गुरुदेव आगे हैं मंदोदरी, और समय लगे तो दर्शन कर लेना। मंदोदरी ने निकाल कर समय और पहुंच गई। एक आदि अपनी दासी बांदी को साथ लेके उनसे कहा कि किसी को नहीं बताना है। कबीर साहब से जब मुनिंदर जी तक, कबीर साहब मैं साथ कहूंगा क्योंकि वही परमेश्वर कबीर देव ही मुनिंदर नाम से आए हुए थे। जब सुनी उस परमेश्वर के मुख से वो चर्चा सत्संग की, पूर्ण परमात्मा की कथा फिर सुनी, सृष्टि रचना, गदगद होगी मंदोदरी और चरणों में गिर गई। कहा प्रभु इस दासी पर भी दया करो। कबीर साहब ने कहा वे ठीक है बेटी, नाम ले ले। तो मंदोदरी ने कहा कि मालिक, मेरे पति नहीं मानते, वो तो बहुत शराब पीते हैं, मांस भी खाते हैं। कबीर साहब ने कहा बेटा, ये 2 दिन का संपर्क है पति और पत्नी का, ठीक है, ये अपना पिछला संस्कार पूरा करो। मान जाता है तो समझाने की पूरी चेष्टा करो, क्योंकि आपका और उसका एक आजीवन संबंध है। उसको मनाने की पूरी चेष्टा करो, ये सत्य कथाएं सुनाओ उसको, और हो सके वो मान जावे। मंदोदरी नाम ले लिया, खूब डट को भजन करे, और फिर अपने देवर विभीषण से कहा कि विभीषण, भगवान आए हैं, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, उपदेश ले ले। विभीषण जो है वो बहुत धार्मिक व्यक्ति का था, मांस मिट्टी शराब कभी नहीं खाता पीता था। बाकी सभी रावण के भाई और पुत्र और सब मांसाहारी और शराबी व्यक्ति थे। विभीषण कभी नहीं मांस मिट्टी खाता था, ना शराब पीता था। विभीषण ने भी अपनी भाभी मंदोदरी के कहने से पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का उपदेश ले लिया, मुनिंदर जी से नाम उपदेश प्राप्त किया। अब दोनों के दोनों बहुत ही श्रद्धा के साथ गुणगान उस परमेश्वर के रोज नाम जाप करें। एक दिन मंदोदरी ने कबीर साहब से कहा, मुनिंदर जी से कहा कि हे दाता, मेरी एक अर्ज है आपसे, आपके बिना मेरे दुख का निवारण कोई कर नहीं सकता। कबीर साहब ने कहा बोलो। मुनिंदर जी ने कहा बोलो बेटी, क्या बात है? कि मेरा पति एक किसी औरत को उठा लाया है और मैं उसको बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो जालिम मुझे मार पीटता है, बुरी गालियां देता है और कहता है कि इसके देवर ने और इसके पति ने मेरी बहन की नाक काटी थी, इनको नचा नचा के मारूंगा। तब कबीर साहब ने कहा बेटी, इसको समझा दे, वो आम व्यक्ति नहीं है जिसकी पत्नी उठा लाया है, इसके तो औले दिन लगे, इसके तो कुदिन आगे, विनाश नजदीक है इसका। ये त्रिलोकी नाथ है, स्वयं विष्णु आए हैं। यदि ये अपना जीवन को संभाल लेगा, मान जाएगा तेरी बात और नाम ले लेगा मेरे ते, तो इसके प्रारब्ध को मैं चेंज कर सकता हूं और सीता को वापस देना होगा। मंदोदरी ने कहा कि आप उपदेश ले लो और ये इस सीता को वापस दे दो, ये त्रिलोकी नाथ है। तो मंदोदरी के ऊपर बहुत नाराज हो गया रावण, कई गालियां सुनाई कि तू क्या समझती है बदमाश, क्या मैं उन 2 मांसाहारी मस्करों से डर जाऊंगा? शिकार करते फिर वो 2 लौंडे
मेरे पास 1.25 लाख 1 लाख मेरे पुत्र, 1.25 लाख रिश्तेदार, कुंभकर्ण से भाई हैं, और मैं रावण पूर्ण शक्तिशाली, और साथ में तो क्या मुझे क्या समझाती है नादान, उसको उनको मजा चखाऊंगा मैं। मंदोदरी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। कबीर साहब ने से आकर के मुनिंदर जी से मंदोदरी ने कहा कि प्रभु मेरी नहीं मान रही है, मुझे तो बहुत बुरा कह रहे हैं, आप कृपा बख्श दो मालिक। एक बार मेरी प्रार्थना से एक बार आप अगर जाओगे तो मान जाएगा आपकी। मंदोदरी की प्रार्थना पे मुनिंदर जी अर्थात कबीर साहब रावण के द्वार पर पहुंचे, जहां पर राज दरबार लगा हुआ था। दरबार में जाकर के कबीर साहब ने कहा उन पहरेदारों से कि मैं रावण से मिलना चाहता हूं। पहरेदार कहने लगे हम बाहर का संदेशा अंदर नहीं दे सकते, हमारे यहाँ से कलम गर्दन कलम कर दे, वो सुनता नहीं किसी की, बड़ा क्रोधी राजा है, और अंदर का संदेशा बाहर दे सकते हैं। अब कबीर साहब वहां से अंतर्ध्यान हुए, और जहां रावण बैठा था ऊंची सेज पर, वहां दरबार लगा था पूरा, वहां जाकर के प्रकट हो गए। जब रावण ने देखा कि ये कौन आ रहा है दरवाजे की तरफ से व्यक्ति, अननोन व्यक्ति, तब उसने पूछा तू कौन है, कहां से आया है, कैसे आ गया, और बुलाओ पहरेदारों को। उन द्वारपालों ने कैसे आने दिया इसको, बुलाओ उनको। तब मुनिंदर जी अर्थात कबीर साहब ने कहा कि रावण मैं तेरा हित चिंतक हूं और तेरे से 2 बात करने आया हूं, तुम मेरी इजाजत के बिना यहां कैसे आ गया। रावण ने कहा और तेरे को आने कैसे दिया, उनको अभी मजा चखाता हूं, द्वारपालों को गर्दन काट दूंगा। तब मुनिंदर अर्थात कबीर साहब ने कहा कि तुम्हारे द्वारपालों का कोई दोष नहीं, उन्होंने मुझे अंदर आने से रोका था और मैं वहां से अंतर्ध्यान हुआ और यहाँ प्रकट हो गया। ऐसे साहब एक बार अंतर्ध्यान हुए रावण के सामने और फिर दृष्टि गोचर हो गई कि ऐसे मैं वहां से उनके सामने से अंतर्ध्यान होकर यहाँ प्रकट हो गया। उन्होंने नहीं देखा मुझे अंदर आते हुए, वो निर्दोष है। कबीर साहब ने सोचा ये राक्षस उनको मार डालेगा। तो रावण ने कहा कि तू फिर आ कैसे गया, मैं तेरे से कुछ बात करने आया हूं। रावण ने कहा क्या बात करना चाहता, बोल तू। परमेश्वर ने कहा कि तू इस सीता को वापस दे दिए, तेरी मौत है, और पर नारी को अपहरण करना इससे बड़ा जुल्म नहीं होता। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं तो इसको वापस दे दे। रावण ने कहा कि पहले तो मैं तुझे मजा चखाता हूं, पीछे मुझे शिक्षा देना। निकाल कर तलवार और कबीर साहब के ऊपर इतना गुस्से से, क्योंकि 1 नंबर का योद्धा जो 100 मटके दारू पीवर 100 जोटों का भैंसों का मांस एक बार खावे, उसमें कितनी शक्ति होगी विचार करना। और कबीर साहब ने एक सींक, ये जो बुहारी झाड़ू होता है और जो खेतों से लाई हुई एक पतली पतली सींक होती है, उस सींक को साथ लिए हुआ था। सींक एक छोटी सी पतली सी होती है, लंबी, इतनी सारी लंबी, तो उसको ऐसे डाल दिया उसकी तलवार के सामने और ऐसे 70 बार वार किए उस रावण ने। क्रोध में आकर आंखें लाल करके रावण की तलवार, एक तलवार कितना मोटा वृक्ष हो आर पार कर दे। और उस समय ऐसी आवाज आवे सींक के, ऐसी लगे जैसे लोहे के थंब का लगती है, खंबे का, कटाकट निशान भी नहीं हुआ उस सींक के, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट के फिर भी समझ में नहीं आई। पसीनम पसीना का 70 वार करना, पसीने आगे रावण के, और सींक न्यू की न्यू। कबीर साहब ने कहा कि देखा ये तेरी निशान भी नहीं है तेरी तलवारों का, और मान जा मेरी बात, नहीं रोएगा इन दिनों को याद करके। कबीर साहब, रावण ने देखा कि मर नहीं रहा, अब मारूं कैसे। कहा कि मैं तेरी बात नहीं मानना, तू एक बार कहे चाहे 1,00,000 बार कहे। यूं कहकर सिंहासन पर बैठ गया और पसीने पहुंचा छे। कबीर साहब बोला ठीक है, मर कुएं में पड़ गए,
न मानता था। एकदम अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान होके और अपना आके मंदोदरी से कहा, बेटी उसकी बुद्धि भ्रष्ट होली, ये पाप आत्मा नहीं माने। फिर मंदोदरी ने समझाया, मंदोदरी को गालियां देवे कि तू क्या समझती है, मैंने शिव की भक्ति की है, वो विष्णु होगा तब पड़ा रहेगा, और ये जंगल में घूमने वाला विष्णु हो सके? मैंने भगवान शिव की पूजा की है और 10 बार यहाँ से यहाँ से गर्दन काट के समर्पण कर रखा है, और भगवान शिव मेरे ऊपर प्रसन्न है। उन्होंने मुझे ठाठ कर रखे हैं, कितनी सोने की लंका दे रखी है, मेरे इतने योद्धा भाई बहन पुत्र हैं, सब कुछ। तो उन 2 मस्करों से मुझे डराती है? पड़ी रहे बोल वाली। कोई बात ना, बात कबीर साहब चले गए। क्या होता है कि हनुमान जी ने, अब देखो, हीट एंड ट्रायल मेथड से सीता की खोज हुई। कोई पूर्व में ढूंढ रहा है, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में तलाश कर रहे हैं, जैसे किसी की गाय गुम हो जा और ढूंढते ढूंढते किसी का हाथ लग जा, ऐसे तो सीता की खोज हुई। तो समर्थता का यहाँ प्रमाण आपके सामने आएगा कि भगवान श्री राम कितने समर्थ हैं, क्योंकि काल इन सबको नचा रहा है। हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं। लंका में सब जगह ढूंढते ढूंढते पता लगा कि एक औरत को रावण ने नौलखा बाग में बंद किया हुआ है। आशा का चिराग जगा। हनुमान जी वहां देखा जाकर के हनुमान जी ने देखी वहां की गतिविधि। पहले तो एक छोटा रूप बना के बंदर का, और उसी वृक्ष पर बैठ गया जिसके नीचे सीता मायूस और दुखी दिल से रो रही थी और बैठी थी, बहुत कमजोर हो गई थी। उसमें रावण आता है अपने सैनिकों को, अंगरक्षकों को लेकर, और कहता है कि तू मेरी बात स्वीकार कर ले, तो मेरी पत्नी बन जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, नहीं तेरी गर्दन काट के छोड़ूंगा, नहीं तड़फा तड़फा के मारूंगा तुझे। सीता ने कहा कि ये जान जा सकती है राक्षस, ये शरीर को तू छू नहीं सकता। काफी देर डरा धमका के चला जाता है। हनुमान ऊपर बैठा देख रहा है। कुछ देर के बाद हनुमान जी ने, जो श्री राम ने अंगूठी दी थी कि सीता इस अंगूठी से तेरा परिचय सही मानेगी, नहीं तो विश्वास नहीं करेगी, जिस पर श्री रामचंद्र लिखा हुआ था, खुदा हुआ था। अब जो ही ऊपर से वो अंगूठी यानी छाप डाली, वह रिंग डाली सोने की, सीता ने देखा श्री रामचंद्र जी की अंगूठी को, तो रोज देखा करती थी, तुरंत पहचान ली। ऊपर देखा, ओहो ये तो बंदर बैठा है, और कहने लगी, रे बंदर, तूने एक जख्म और कर दिया मेरे हृदय में। पहले तो यह महादुखी थी, मेरा अपहरण हुआ, ऊपर से वनवास था, और ये मेरे पति की मृत्यु की खबर लेकर आ गया तू, वो खा लिया किसी जंगली जानवरों ने। तब हनुमान जी नीचे आए, दुर्दशा देखकर कहने लगे, नहीं माता, उस त्रिलोकी नाथ को कौन मार सके, चिंता क्यों करते हो, मैं तो उनका भेजा हुआ एक संदेश वाहक हूँ, मेरा हनुमान नाम है, और मैं उनका अनुचर हो गया हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, और मैंने ये सब हालत आपकी देख ली है माँ, और आपकी खोज होगी है, अब तुरंत ही हम सेना लेकर आएंगे हमारे राम जी, और तुझे छुड़वा ले जाएंगे। सीता ने कहा, हनुमान जल्दी करना, मैं बहुत दुखी होकर रखी इन्होंने। तो हनुमान जी ने कहा कि माँ मुझे भूख लगी है, कुछ फल तोड़ के खा लूं। सीता ने कहा, भाई ये 2 जोड़ू हाथ तेरे थे, फल तोड़ कर मत खा लिए भाई, नहीं तो मुझे ये जान से मार डालेंगे ये राक्षस। बेटा भाई कोई नीचे गिरा हुआ ना, नीचे गिर गया हो, पड़ा हो टूट के, अपने आप तो फल खा लेना, नहीं तो मेरा ब्योत नहीं तुझे भोजन भी कराने का, मेरी हिम्मत नहीं है इनको कुछ कह दूं, और तो फल तोड़ के खा लिया ना, मेरे को कोड़े मार लगाएंगे ये। ऐसे को गिरा हो नीचे तो भाई खा ले, और फिर जाके संदेशा दे दे। हनुमान जी ने देखा कि देख राक्षस ने क्या हाल करा, क्या एक औरत के साथ ऐसा जुल्म, क्या वो नर मनुष्य होते हैं, वो योद्धा होते हैं जो औरतों को तंग करें, राक्षस। तो हनुमान जी का गुस्सा उठा। पहले तो खूब तोड़ तोड़ कर फल खाए,
कि थोड़ी खुराक सी को 5-4 मन में तो ऊंचा क्या होगा, 1-2 क्विंटल खाए तोड़ तोड़ के, और फिर उन वृक्षों को पकड़ के और जड़ से उखाड़े और समुद्र में फेंक दे, तोड़ गिरा सारा बाग न हला हला के। अब रखवाले पकड़ना उनका एक मुक्का धरती में गट जावे, जमीन में जा सा उसका एक मारे 4 पड़े, एक का गदा ठोके 4 मरे, ऐसे वहां तहलका मचा दिया। यह लंबी कथा सबको मालूम है, ज्यादा ना लंबा करके मैं इतना कहना चाहता हूं। फिर सीता से कहा कि मां मैं अब जा रहा हूं। सीता जी ने अपना कंगन, हाथ का कंगन दिया, सोने का बना हुआ एक, और कहा कि हनुमान जी ये कंगन ले जा भाई, इस कंगन के बिना भगवान श्री राम विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी तलाश होगी है, क्योंकि वो बहुत दुखी है, उनका विश्वास उठ चुका है। ऐसे ही हनुमान जी वहां से कंगन लेकर वापस छलांग लगाई और एक सुबह एक पहाड़ी के ऊपर आकर वहां उतरा। वहां देखा एक निर्मल सरोवर है पहाड़ के बीच में, वहां सोचा स्नान कर लूं, साथ में समुद्र है। उस निर्मल जल सरोवर में स्नान करने के लिए उस कंगन को एक पत्थर पे रख दिया और कपड़े उतार के वहां स्नान करने लग गया। उधर से एक बंदर आया, उस बंदर ने उस कंगन को उठाया और श्री हनुमान जी की दृष्टि उस कंगन पर ऐसे थी जैसे सर्प की मणि पर होती है जब वो ओस चरने जाता है। सुबह सुबह ओस चरने के लिए जब सर्प जाता है तो उस मणि होती है उसके पास, तो मणि को रख देता है और ओस चाटता रहता है, एक नजर मणि पर रहती है, और कोई आपत्ति दिखा तुरंत भाग के मणि को अपने अंदर मुंह में लेकर भाग लेता, मुख में लेकर। ऐसे हनुमान जी की दृष्टि उस मणि की तरह कंगन पर थी जैसे सर्प की होती है। इतने में एक बंदर आया और दृष्टि हनुमान जी की थी ही, जो ही वो उठाकर भागा तो हनुमान जी ने सोचा कहीं ये कमबख्त समुद्र में ना डाल दे, वैसे तो मैं इसको जाने नहीं दूंगा चाहे कितना भाग ले, पर यह मजबूरी हो जाएगी जब समुद्र में डाल दिया तो मेरी सारी मेहनत विफल जाएगी। हनुमान जी पीछे भागा, इतने में वो बंदर एक आश्रम में प्रवेश किया बंदर ने, और देखते ही देखते एक मटके में, अच्छा ऊंचा मटका रखा था, उसमें कंगन डालकर आगे भाग गया। हनुमान जी ने राहत की सांस ली, चलो ठीक है मटके में है उठा लूंगा। अब आगे देखा कि एक ऋषि बैठे हैं मुनिंदर नाम के, तो मटके में झांक कर देखा हनुमान जी ने, उस मटके में ऐसे ऐसे कंगन अनेकों पड़े थे। उठाकर देख रहा है, विचलित हो गया कि ये तो सारे एक जैसे ही हैं, ना जाने वो ओरिजिनल कौन सा है, बड़ा असमंजस में हो गया कि तो बात बिगड़ गई। ऋषि के पास गया, ऋषिवर मैं हनुमान हूं, पवन पुत्र हनुमान हूं और श्री राम का दास हूं, श्री रामचंद्र जी का, और ऋषि जी सीता जी की खोज हो गई है। मुनिंदर जी कहने लगे कौन हनुमान, कौन सा हनुमान, कौन सा राम, कौन सा सीता, बता तो मुझे। तो हनुमान जी कहने लगे ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो, सारे जंगल में सबको मालूम है कि सीता का अपहरण हो गया, श्री राम की पत्नी अर्थात त्रिलोकीनाथ श्री राम की पत्नी सीता जी का अपहरण हो गया था, उसकी तलाश में करके आया हूँ। तो मुनिंदर जी ने पूछा मैं यही पूछना चाहता हूँ कि कौन से नंबर का राम है ये श्री राम दशरथ पुत्र। अब हनुमान जी कहने लगे ये क्या बात कर रहे हो आप, नंबर क्या होते हैं, अकान नंबर होते हैं भाई हनुमान जी, बैठ जा तुझे बताता हूँ। ये काल के जाल में फंसे हुए हो तुम सभी, और इस काल ने ये मेरी प्यारी आत्मा ये सभी यहाँ पर उलझा रखी है। पूरी कहानी सुनाई। हनुमान जी को कुछ बात स्वीकार हुआ, कुछ अस्वीकार हुआ, चिंता बनी हुई है कि मैंने जाके संदेशा देना है। कुछ सुना बातों को, कुछ नहीं सुना। फिर कहा कि ऋषिवर मुझे ये बता कि ये कंगन कौन सा है मेरा। मुनिंदर जी ने कहा कि आप कोई सा उठा लीजिए वही तेरा होगा, वही वो सीता जी का वही कंगन होगा, उसमें कोई अंतर नहीं, बेसिक मिला लेना। फिर सारी कहानी बताई मुनिंदर जी ने कि मैं यहाँ बैठा हूँ और ये रामचंद्र 30 करोड़ होकर जा दिए। बोला 30 करोड़? हाँ ये रामचंद्र तो 30 करोड़ हो लिए, तेरे जैसे हनुमान नई आत्मा आती है। अब आप अपनी मलाई खाकर चले जाओगे, शुभ कर्म है आपके, अच्छे भक्त आत्मा हो, सत भक्ति, क्योंकि पूर्ण काल की भक्ति आपको मिली नहीं,
काल की भक्ति आप कर रहे हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति सही तुम्हें प्राप्त नहीं, तो ऐसे ही अपने मनुष्य जन्म को बर्बाद करके कुछ दिन स्वर्ग में रहोगे और फिर कुछ दिन अपने नरक भोग कर 84 में चले जाओगे। और नए युग में, त्रेता युग में नया से तू होगा और नए और नवरा कितने की राम होकर जा रही है ये अवतार। और जितनी बार भी तुम आते हो ऐसी घटना घटती है और यही हनुमान आते हैं और मैं वो ये कंगन इसमें डाल जाते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि एक कंगन तो जैसे आप कह रहे हो कि ले जाइए वही होगा, एक कंगन तो हर बार हनुमान ले ही जाता होगा, फिर इस मटके में कहां से आ गए वो। कबीर साहब ने कहा कि इसमें मेरी शक्ति काम करती है। मैंने इसमें एक ऐसा आशीर्वाद दिया कि इसमें डुप्लीकेट कॉपी जो की तो बना दिया ओरिजिनल जैसी। एक कटोरी उठाई, उसकी एक कटोरी उठाई साहिब ने कांसी की और उसमें डाल दी, डालते 2 होगी, एक जैसी कप बिल्कुल सेम टू सेम। अब देख पहचान ले कोई सी ने। ऐसे ही इस बंदर के यहाँ डालते ही इसमें 2 कंगन बन जाते एज इट इज, और एक आप ले जाओ। ऐसे ही वो हनुमान एक ले जाता, एक इसमें रह जाता। ये 4 काउंटिंग, ये यादाश्त के लिए, ये गिनती के लिए यहाँ रख लेता हूँ। और हनुमान जी भक्ति कर ले डंग दबाई, विधिवत साधना करो। ये निरंजन ब्रह्म तक की साधना था, शंखों बार कर ली तूने। अब कबीर साहब क्या समझाते हनुमान जी को? मन तो सुख के सागर चल रहे सुख के सागर, जहाँ शब्द सदूरत नागर। कोटि जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, या कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी ना मन की आशा, और भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। कबीर साहब बता रहे हैं कि करोड़ जन्म तन भर मत हो गए। ऐसे ही कभी मनुष्य शरीर मिलता है, फिर उसको अपना इस काल ब्रह्म तक की साधना करते हो, इससे ब्रह्म अच्छे साधक ब्रह्म लोक में भी चले जाते हैं, इंद्र भी बन जाते हैं, कुबेर भी, देवता भी, महादेव भी, राम भी हैं, ये बन जाते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पा लेते हो, लेकिन काल के जाल से बाहर नहीं जा सकते पुत्र, जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे। मैं पूर्ण परमात्मा का सत संदेश वाहक मुनिंदर रूप में आया हूँ और मैं ही वो पूर्ण ब्रह्म समझो मुझे। कोट जन्म करोड़ जन्म तो बरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर कुत्ता सुकर सुअर खर गदा और बना, और कौवा काग हंस और बुगला, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तो राजा भी हो लिए, करोड़ जन्म तो राजा की ने, पर मिट्टी न मन की आशा। राजा बनने के बाद ये प्राणी न सोचा दुनिया न लूट लो, घर न भर दूं, ठोक लो बैंकों को, है तजूरी ठोक दूं, जमीन में गाड़ दूं, इतना में इसकी मौत हो जा, गधा बना पावे। और उस पे वहां वो जमा राशि ने कोई और ही बरता है। मनमान वो बेटे फिर इसे निकम्मे हो जा, दारू पीवे, मांस खावे, कार काट ले, कोठी ले में, पाप कर्मों से पैसा कमाया हुआ तो राजा के को कुत्ता बने, फिर उसका जीव चालने नरक में ठोका जा, और मौज मारे वो आने वाले वो उसको बर्बाद कर देंगे, फिर वो 84 में चले जाएंगे। जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक ये दुर्गति हमारी सदा बनी रहेगी। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जा लिया, तो फिर उल्टाया आया। इंद्र भी बन गए, कुबेर भी बन गए, ब्रह्मा भी बने, वरुण भी, धर्मराय भी, और विष्णु भी बने, और विष्णुनाथ के पुर को भी पहुंच गए। अच्छी साधना करके विष्णु लोक में भी चले गए, फिर भी मृत्यु को वहां से देव रूप समाप्त हुआ, फिर 84 में आ गए और दुख पाए। असंग जन्म तो मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मद मैल मठ बोरे, बहुत न बोहर ना दे धरे रे। दोजक भी सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और त्रिलोकी से तिरपत ना ही यौवन भोगी खसिया। अच्छे अच्छे साधक भी रहे हो तुम,
सुबह रोटी मांग ले, शाम ने भी वही खाई बासी बूसी और बैठ कर भजन किया, ओम नाम का जाप भी किया। उससे क्या हुआ कि कभी ब्रह्मा बन गए, कभी विष्णु बन गए, शिव बन गए, इंद्र कुबेर देवता बन गए, महेश स्वर्ग में भी चले गए, महास्वर्ग में भी चले गए। अपनी पुण्य कमाइयों को खाकर फिर नरक में गए, नरक के बाद 84 में भी आ गए। ये तुम्हारा कर्म नहीं समाप्त हुआ, ये चक्कर समाप्त नहीं हुआ जब तक मेरी बताई हुई सत साधना नहीं करोगे। दोजक बहिष्ठ, दोजक कहते हैं नरक को, बहिष्ठ कहते हैं स्वर्ग को। ये उर्दू का शब्द है। ये भी तूने खूब देखे, यानी अच्छी साधना की तो स्वर्ग चले गए, और पाप कर्म यहाँ पर बराबर होते हैं। उन पाप कर्मों का प्रतिफल भी भोगे ही कटेगा जब तक पूर्ण परमात्मा की सद्भक्ति नहीं मिलेगी। तो दोनों कर्म ही भोगने होंगे, जैसे कर्म करेगा वो भोगने ही होंगे। और कबीर साहब पाप कर्मों को काट देते हैं, इनमें परम शक्ति है। जैसे खेती में खरपतवार हो जाता है, एक ऐसी दवाई डाली जाती है कि वो खरपतवार को समाप्त कर देती है, खेती प्रफुल्लित हो जाती है। और बाकी पहले अन्य जो साधना आप कर रहे हो उन संतों से, उन भगवानों से आपके पाप कर्म रूपी व खरपतवार नहीं समाप्त हो सकता। फिर बताया कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। कबीर साहब कहते हैं कि चल तुझे वहां ले चलो हनुमान, जहां पर कभी मृत्यु ना हुए। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, कोई संत मिले पूरा तो ये इच्छा खत्म करे, यहाँ के 21 ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं चाहे। और जो कमाई की हमने ओम नाम की, अन्य जो साधना धर्म कर रहे हैं, वो सारे इस काल को सौंप दे कि मुझे आपका यहाँ का कुछ नहीं चाहिए, हमारा पीछा छोड़ो। और अगर मान ले आपको ऊपर के 2 मंत्र और नहीं मिले तो ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रतिफल आपको ओम नाम के जापते प्रभु प्राप्ति नहीं है, वेदों वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, यह गहनादित है। लेकिन इसकी कमाई करनी पड़ेगी अगर ऊपर चलना है तो। ओम नाम का जाप करें सरेगा, वो पूरे गुरु तले के, उससे जो ऊपर की कमाई तीनों मंत्र देने वाला हो। और फिर ओम नाम की कमाई का हम यहाँ का कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, इसका ऋण उतर जाएगा। और फिर परब्रह्म का एक मंत्र है, उसके लोक से हमने बाहर निकला, उसका टैक्स देना, उसकी भी वो दूसरे मंत्र ओम के साथ एक मंत्र और लगकर सतनाम बनता है, वो कमाई इसको दे देंगे परब्रह्म को। और तीसरा मंत्र जो होगा वो सारनाम, उसकी कमाई हम अपने सतलोक जाएंगे उसके आधार पे। तो यहाँ कहते हैं कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आद अमर स्थाना। कि चल हंसा, हे हंस आत्मा, चल तुझे वहां ले चलूं जहाँ कभी नहीं मरते। यहाँ ते 21 ब्रह्मांड का भी विनाश होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मृत्यु का होंगे। अनुमान तेरी तो औकात क्या है। और फिर बताया कि सतगुरु मिले, पूर्ण संत मिल जाते, यहाँ की सब इच्छाओं को समाप्त कर देगा। ना हमने देवता बनना, ना या राष्ट्रपति बनना, ना प्रधानमंत्री बनना, हमने तो अपनी भक्ति करके पीछा छुटवाना। और ना ही इंद्र कुबेर बनना, ना ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी चाहिए हमने। इंद्र दा राज काग दा बिष्टा, ना भोगा इंद्राणी नू, हमने यहाँ की कोई इच्छा नहीं चाहिए। ऐसे जब संत मिलेंगे तो यहाँ की सब इच्छाओं को समाप्त कर देंगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। जो गीता में लिखा है कि वो शाश्वत स्थान, उस परमात्मा की भक्ति कर लो और उसकी भक्ति से तुम शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त हो जाएंगे, अमर स्थान जो कभी विनाश में नहीं आता। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी, और दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। कबीर गरीबदास जी की वाणी में कबीर साहब बता रहे हैं कि गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर साहब ऐसे समझाया करते थे। क्या बताते हैं कि 4 मुक्ति, जो यहाँ की चौथी मुक्ति है, वहां तो उन अंशों को जो सतलोक पहुंच गए उनके चरणों में तो ये मुफ्त में रहती है, उनसे भी अच्छी सुविधा वहां पर है। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया हो रही दासी, और दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। अभय पद कभी मृत्यु ना हो, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। और वो अविनाशी परमेश्वर जो वास्तव में अविनाशी, गीता जी में लिखा है कि वो परमात्मा वास्तव में अविनाशी है, वो मिले फिर। जो गीता जी के
देखिए गीता जी, अध्याय नंबर 15 में 3 परमात्माओं का वर्णन है। प्रथम श्लोक में अध्याय नंबर 15 के और श्लोक नंबर 1 और 2 में तो वर्णन है कि ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है अर्जुन, ये संसार रूपी वृक्ष है और इसकी ऊपर को शाखा है और ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा है। और 15वां के 15 उसमें लिखा 16 और 17 और 18 में। अब देखिएगा कि इन पूरी सतिथि दी है। यहाँ पहले 15 देखिएगा, नीचे देखिएगा श्लोक, ये 15 है, ये अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 15 है। ये काल अपनी सतिथि तो बताता है कि मैं सर्व प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से सतित हूँ तथा मुझसे समर्थी ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही वेद जानने योग्य हूँ, वेदांत का करता हूँ और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ। अपनी सतिथि तो बताता है कि मैं तो सब प्राणियों के हृदय में महाब्रह्मा और पार्वती के शिव और महाशिव और पार्वती के रूप में बैठा हूँ, लेकिन वास्तव परमात्मा 3 है। देखिए इधर ये 16वां श्लोक है, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16 है। वैसे पहले यही देखिएगा, इसकी संस्कार दिखाता हूँ। द्वौ इमौ पुरुषो लोके, इस लोक में, कौन से लोक में? इस पृथ्वी वाले लोक में, इस पृथ्वी वाले लोक में और 2 भगवान हैं। पृथ्वी वाले लोग कौन से हैं? क्षर और अक्षर, पर यानी ब्रह्म और परब्रह्म। ब्रह्म और परब्रह्म के जो लोक हैं वो पृथ्वी वाले लोग कहलाते हैं। तो ये 2 भगवान तो आम व्यक्ति जानता है। क्षर माने नाशवान और अक्षर माने अविनाशी, कुछ अविनाशी। और इसी प्रकार 2 सतिथि प्राणियों की है। जीवात्मा रूप में तो ये अविनाशी हैं और सत्वर शरीर में ये सभी प्राणी नाशवान हैं, सीधा। इसलिए यहाँ देखिए इनके द्वारा सरलार्थ भी ज्यों का त्यों है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये भी 2 प्रकार के पुरुष माने भगवान हैं, प्रभु हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान और अजीवात्मा अविनाशी कहा जाता है, बिल्कुल स्पष्ट है। आगे 16 देखिएगा, 17वां। वास्तव में बताया कि इन दोनों से भी उत्तम पुरुष है तो अन्य है, परमात्मा इति उदारता है। वास्तव में उत्तम परमात्मा, सर्वोत्तम भगवान तो कोई और है और उसको परमात्मा कहा जाता है। और यही लोकत्रयम् अविश्य विभर्ति अव्ययम् ईश्वरम्, ईश्वर है, अव्यय है ईश्वर है, ये अव्यय ईश्वर है, अविनाशी परमेश्वर इसको कहा जाता है। उत्तम पुरुष, उत्तम प्रभु तो 2 और ही है। पुरुष माने भगवान या प्रभु जानिए। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके है, सबका भरण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब देखो फिर 18वें में अपनी सतिथि बताता है कि मैं तो केवल इस लोक वेद के आधार पर लोग मुझे पुरुषोत्तम मानते हैं, क्योंकि मैं इस जीवात्मा जो मेरे अंतर्गत आती है किस ब्रह्मांड में, उनको और जो सतुर शरीर में है, चाहे वो जीव रूप में है, उन सबसे उत्तम हूँ। इसलिए मैं पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, पर मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, क्योंकि मैं जड़ वर्ग अक्षेत्र से अर्थात स्थूल शरीर में जो प्राणी उनसे तो अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। बस इसलिए लोक और वेद में, वैसे तो लोक वेद होता सुनी सुनाई बातों में, मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, मैं पुरुषोत्तम, लेकिन मैं वास्तव में भगवान ही उत्तम पुरुषत्व अन्य है। वो भगवान तो कोई और ही है और उसे अविनाशी परमेश्वर इस नाम से कहा जाता। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब इसमें कितनी स्पष्ट स्थिति की है कि अक्षर, क्षर और अक्षर ये 2 भगवान हैं इस लोक में, यानी पृथ्वी वाले लोकों में हैं। अब क्षर ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। अब क्षर पुरुष यानी
काल ब्रह्म का तीसरी सतिथि बताई, जैसे चीनी का कप हो, वो सफेद सफेद चाय पीने का, ये तो समझो काल भगवान क्षर पुरुष इतना सथाई। और सटील का कप समझो ये अक्षर पुरुष, वो भी अविनाशी नजर आवे जैसे। और पूर्ण परमात्मा समझो सोने का कप। अब सटील भी बहुत सुथाई है, अविनाशी दिखे, लेकिन अंत में उसको जंग लगेगा, विनाश को प्राप्त होगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन सोने को का विनाश नहीं होता, अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ऐसे तुलना की है कि अक्षर पुरुष भी कुछ अविनाशी है, अविनाशी जैसा ही लगता पर वास्तव में अविनाशी नहीं है। वास्तव में अविनाशी तो पूर्ण ब्रह्म है। जैसे अब सुना ना अपने 30 करोड़ रामा अवतारी सीता संग्रहंती नारी, 70 करोड़ ये त्रिलोकीय, 70 करोड़ त्रिलोकीय शिव की मृत्यु हो जाएगी। एक शिव की मृत्यु कब होती है? ब्रह्मा, 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होती है, और 7 विष्णु के मृत्यु के उपरांत एक शिव की, त्रिलोकीय शिव की, जो काल के पुत्र हैं, उस शिव की मृत्यु होती है। अब हिसाब लगाना। और ब्रह्मा की आयु 1000 चतुर्युग समझो। वैसे तो 72 चौकड़ी युग होता है, 72 चौकड़ी युग के ना, वैसे तो 1008 चतुर्युग होता है, क्योंकि इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग माना गया है। और ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 इंद्र अपना शासन पूरा कर जाते हैं, इसलिए 14 गुना में 72 1008। वैसे वास्तव में 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन और 1008 चतुर्युग की रात्रि। रात्रि के समय इस पृथ्वी लोक पे, पाताल लोक में और स्वर्ग लोक के सभी प्राणियों का विनाश हो जाता है। उसमें वो उस अव्यक्त में चले जाते हैं। किसमें? उस त्रिलोकीय शिव में, जो ना इसमें महाब्रह्म रहता है। ये काल महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव यानी ब्रह्मलोक में, महास्वर्ग समझो। उस ब्रह्मलोक में ये काल स्वयं ही 3 रूपों में रहता है। तो उस ऊपर वाले शिव में वो समा जाती हैं। उसमें फिर इतनी ही रात्रि ब्रह्मा की जब पूरी होती है, फिर दिन प्रारंभ होता है, तो फिर ये ऐसे फिर शुरू हो जाती है। अब इसको अप्रोक्सीमेटली अंदाजा सा लगा के 1000 चतुर्युग का कह दिया। तो ऐसा ही इतनी ही रात्रि, तो 2000 चतुर्युग की ब्रह्मा का दिन रात बन गया, और 30 दिन का महीना 60,000 चतुर्युग की ब्रह्मा की का एक महीना बना 60,000 चतुर्युग का। और ऐसे 12 महीनों का एक वर्ष 7,20,000 लेकर चलते हैं। और फिर 100 से गुना करो ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु, ये एक वर्ष हुआ 7,20,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का। और 100 से गुना कर दो, 7,20,00,000 चतुर्युग ब्रह्मा की कुल आयु बनी। इसको 7 तक गुना करो, इतनी तो विष्णु की। और विष्णु जी वाली आयु को 7 से गुना करो तो एक त्रिलोकीय शिव की मृत्यु होगी। ऐसे 70,000 जो त्रिलोकीय शिव की जब मृत्यु हो जाती है, उसमें एक यही काल लीला किए हुए है, एक ब्रह्मांड में महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में। तो वैसे ही वहां इतने ही ब्रह्मा, ऐसे ही विष्णु, ऐसे शिव। तो वो उसमें जो वहां शिव रूप में ये काल है ब्रह्मलोक में, उसकी मृत्यु होती है अपनी लीला करता शरीर त्यागने की। वो अब समझो, अब 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव रूप में जो स्वयं काल रहता है, उसकी मृत्यु होती है एक ब्रह्मांड में। अब ऐसे ऐसे त्रिलोकीय 1000 शिव मर जाएंगे। त्रिलोकीय 1000 ना, त्रिलोकीय क्या, ये अक्षमा करना, ब्रह्मलोकीय 1000 जब शिव मर जाएंगे, उस समय 7 करोड़ शिव मर जाएंगे। तो उसमें एक
एक शिव जो मरेगा, 1000 जब शिव मर जाएंगे तो एक शिव मरेगा, क्षमा करना, त्रिलोकीय एक शिव मरेगा तो एक युग हो गया यो। किसका? परब्रह्म का, जिसको मैं अविनाशी बताना चाहता हूं कि अविनाशी, इतना अविनाशी है वो। फिर समझना, 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के उपरांत ब्रह्मलोकीय जो काल स्वयं रहता उस लोक, शिव लोक में रूप में, उसकी मृत्यु होगी 70,000 यहाँ के मरने के बाद। तो वो एक युग हो गया परब्रह्म का, एक युग हो गया परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। ऐसे 1000 जब ये त्रिलोकीय शिव मर ना, क्षमा करना, ब्रह्मलोकीय शिव मर जाएंगे, 1000 युग हो गए अक्षर पुरुष के। तो 1000 जब त्रिलोकीय न ब्रह्मलोकीय शिव मर जाएंगे तो समझो जो काल है 21 ब्रह्मांड का मालिक है, वो अपने ही अन्य रूप हर ब्रह्मांड में महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव में रखता है। तो उस 21 ब्रह्मांड का कुल मालिक जो वास्तव में काल है, उसकी अपनी मृत्यु होगी। अब यहाँ पर संशय आता है आपको कि त्रिलोक में, ब्रह्मलोक में जब वो रहता है तो वो मर जाता है, तो फिर कहाँ रह गया काल? नहीं, ये एक सिद्धि होती है, ये संतों के पास भी होती है। जैसे गरीबदास जी ने छुडानी में शरीर छोड़ दिया था 61 वर्ष की आयु में, और वहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर वही शरीर सहारनपुर यूपी में, और वहां 35 वर्ष फिर रहे उसी रूप में, वहां भी फिर शरीर छोड़ दिया, और फिर अन्य स्थानों पर गिनती नहीं कहाँ रहे वो, फिर उसी और रूप बना लिया, वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ऐसे वो अन्य काफी रूप भी बनाए जा सकते हैं। एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि बहुत चौलेदार है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि मैं बताना चाहता हूं कि ये इतना अविनाशी है। 1000 ब्रह्मलोकीय शिव की मृत्यु के बाद ये काल के 21 ब्रह्मांडों का विनाश होगा। उस समय 1000 युग होंगे परब्रह्म के, अक्षर पुरुष के 1000 युग के बाद इस त्रिलोकीय 21 ब्रह्मांडीय काल का 21 ब्रह्मांड का विनाश होगा। ये काल के सर्वलोक और स्वयं काल की भी मृत्यु होगी, और इतने ही युगों के बाद ये फिर दोबारा फिर रची जाएगी। उस समय ये सभी प्राणी उस परब्रह्म के लोक में रख दिए जाएंगे, और ऐसे ऐसे 7 करोड़ ये काल मर लेंगे। उस समय ऐसे ऐसे 7 करोड़ ये का निरंजन मर जाएंगे। ये काल मर लेगा, ब्रह्म का विनाश हो जाएगा, अक्षर पुरुष का विनाश होगा, तब अब इस अक्षर पुरुष का विनाश होगा। अब देखो, विनाश तो होगा, लेकिन ये इससे इतना स्थायी है, ये भी काफी लंबी चौड़ी उम्र रखता है, फिर भी इसको नाशवान अक्षर पुरुष का है। अब ये बात विचार करनी होगी। ये काल भी स्वयं महाप्रलय करता है, ये हर लोक में, हर ब्रह्मांड में भी महाप्रलय करता है, और ये 5 बार अपने एक जीवन में 1000 परब्रह्म के चतुर्युग के दौरान ये 5 बार इन 20 ब्रह्मांडों का विनाश कर देता है। 5 बार में ये 20 ब्रह्मांडों का विनाश कर देता है। ये देखिएगा, क्योंकि ये सारी स्थिति थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि एक बच्चा एक ही क्लास को पढ़ने में, सुनने में 1 वर्ष लगा देता है, वो जब समझ में आती है, ये धीरे धीरे आपके समझ में आएगी। ये काल के ब्रह्म के अक्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड है। ये 4 महाब्रह्मांड हैं। एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांड हैं, और इस एक ब्रह्मांड में वो ये ब्रह्मा विष्णु महेश मालिक हैं, और काल स्वयं भी इनमें महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप में एक ब्रह्मलोक बनाकर रहता है। सुनना, और 21वां एक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड काल ने स्वयं लिया हुआ है। एक महाब्रह्मांड, ये इतना स्थान, ये थोड़ा सा दिखा, वैसे अक्षेत्र इसका बहुत बन जाएगा। ऐसे एलिपिकल रूप में ये सब उसी एक महाब्रह्मांड में इसने अलग रखा। इन 20 ब्रह्मांडों से इस एक लोक के ब्रह्मा विष्णु महेश को की मृत्यु होती है, जब
ये एक महाब्रह्मांड है, इसमें ये 5 ब्रह्मांड है। इस एक ब्रह्मांड का आपको पहले विस्तृत चित्र दिखाऊंगा, तब आपके समझ में आएगी कहानी सारी। ये देखिएगा, ये जो एक ब्रह्मांड का चित्र है, जिस ब्रह्मा विष्णु महेश को हम अभी तक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और कंट्रोलर माना करते थे, ये 3 लोक इस काल के पुत्रों के ये 3 स्थान बना रखे हैं। ये है विष्णु लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ये शिव का लोक। और यहाँ पर ये पृथ्वी लोक, ये पाताल लोक और ये इंद्र का स्वर्ग लोक। ये इंद्र लोक और स्वर्ग लोक बिल्कुल साथ ही साथ हैं। ये इसकी राजधानी है, यहाँ का ये राजा है, और ये धर्मराय का लोक। तो ये त्रिलोकीय शिव, 7 ब्रह्मा मर जाते हैं। 7 ब्रह्मा के मरने पर एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव, त्रिलोकीय शिव की मृत्यु। ऐसे 70,000 जब शिव मर जाते हैं तो एक त्रिलोकीय, ये ब्रह्मलोकीय है, ये शिव जो काल स्वयं यहाँ रहता है, ये अपनी लीला, अपनी मृत्यु स्वयं यहाँ इसकी मृत्यु शरीर छोड़ देता है। अपना एक पीरियड बना रखा है इसने। तो ये इसकी जब मृत्यु होगी 70,000 त्रिलोकीय शिव के मरने के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव की जब मृत्यु होगी, तो इस पार ब्रह्म का एक युग हो गया। एक युग में ये मरता है। ऐसे 1000 जब ये शिव, त्रिलोकीय शिव मर जाएंगे ना, क्षमा करना, ये ब्रह्मलोकीय, 1000 जब ब्रह्मलोकीय शिव मर जाएंगे तो समझो उसमें 7 करोड़ ये शिव मर गए त्रिलोकीय। ऐसे 7 करोड़ त्रिलोकीय शिव मरने पर 1000 ये शिवलोक की ब्रह्मलोक वाले शिव की मृत्यु होगी, अर्थात काल की। तो फिर ये क्या करता है, उस समय ये काल के 21 ब्रह्मांड विनाश में आ जाएंगे। इससे पहले इस 1000 चतुर्युग को, 1000 युग को, जो परब्रह्म के 1000 युग हैं, और ये इसकी आयु है 21 ब्रह्मांड के मालिक काल की। उस समय ये क्या करता है, ये देखिएगा। 1000 युग अक्षर पुरुष के इसकी पूरी आयु है, इस ब्रह्मांड में रहने वाले काल और इन सब की, इस काल की। बाकी तो कई बार मर लेते हैं। ये पहले वाले ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपना जीवन पूरा कर चले जाते हैं, तो 84 लाख योनिया में चले जाते हैं। ये जो ब्रह्मांड है, इन 4 महाब्रह्मांडों का भी विनाश ये काल स्वयं करता है। कब करता है? 100 युग के बाद। अक्षर पुरुष के 100 युग होते हैं, तब इन 20 के 20 ब्रह्मांडों का विनाश स्वयं कर देता है, कति खाली कर देता है, और इतने ही समय तक इसमें प्रलय रखता है। उस समय इन सभी प्राणियों को यहाँ नकली लोक और काफी बना रखे उसने, एक महाब्रह्मांड में ऊपर वहां रख लेता है, और उतने ही 100 वर्ष के बाद इनको फिर दोबारा इसमें जीव प्राणियों को, ये नहीं समाप्त होते लोक और ये ब्रह्मांड का जो अस्तित्व समाप्त नहीं होता, इन प्राणियों को विनाश कर देता है। ये यूं के यूं जैसे मकान बने रहे, उनकी नींव बनी रहे, और उसमें अन्य कंस्ट्रक्शन हटा दी जाए, ऐसा ये बाहर वाले समाप्त नहीं होते और ये भी समाप्त नहीं होते। इसमें अन्य कंस्ट्रक्शन ये विनाश में आ जाती है, और ये प्राणी सब विनाश में आ जाते हैं। अर्थात एक महाप्रलय में काल जो स्वयं करता है इस 20 ब्रह्मांड की, उसमें समझो 200 परब्रह्म के युग गए। ऐसे ये 5 बार इनको फिर रचता है, फिर विनाश में लाता है, फिर रचता है। ऐसे 5 बार महाप्रलय ये स्वयं करता है इन 20। उसमें फिर उसके बाद फिर इसकी भी ये सारे समाप्त हो जाते हैं। उस समय अक्षर पुरुष का 1000 युग होगा। अक्षर पुरुष के 1000 युग में इस काल की मृत्यु होगी, और ऐसे ऐसे 7 करोड़ जब ये विनाश हो लेगा, 7 करोड़ बार ये काल मर लेगा, तब अक्षर पुरुष का विनाश होगा। इसलिए उसको अविनाशी कहा, लेकिन वो है वो भी नाश में। ये आप देखिएगा। अब ब्रह्म और पूरा चित्र देखिएगा उस पूरे ब्रह्मांडों का, जिसमें क्षर पुरुष भी, अक्षर पुरुष भी और अविनाशी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भी दृष्टिगोचर होंगे। ये पूर्ण चित्र सभी असंख्य ब्रह्मांडों का
जिसके कुल मालिक कबीर साहिब अर्थात कबीर देव हैं। ये देखिएगा, ये पूरे चित्र जिसमें ये काल के भी लोग आ गए 21 ब्रह्मांड, ये 7 संख ब्रह्मांड पर ब्रह्म के भी आ जाएंगे, और ये बाकी के असंख्य ब्रह्मांड ये कबीर परमेश्वर जिनका कुल मालिक है, इंक्लूडिंग काल लोक, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष के, इन सब के समेत ये कुल मालिक कबीर परमेश्वर है। ये हैं इस परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड, ये लाल बाउंड्री दिख है 7 संख, और ये काल भगवान ज्योत निरंजन काल भगवान के 21 ब्रह्मांड है ये। और इसमें ये जो 4 महाब्रह्मांड है, एक में 5 ब्रह्मांड है, ये 20 महाब्रह्मांड, और ये कुल मिला के 21 महाब्रह्मांड का चित्र। ये देखो कितना छोटा सा क्षेत्र हो गया इसकी कंपैरिजन में। ये समझो इस काल के जो 1000 काल 1000 युग होंगे, इसके अक्षर पुरुष का 1000 युग के बाद इस काल के सभी ब्रह्मांडों का विनाश होगा। उसमें त्रिलोकीय जो है 7 करोड़ शिव मर जाएंगे, और 1000 मरेगा ब्रह्मलोक वाला शिव, ऐसे सीधा समझना। तो 1000 जो ब्रह्मलोक वाले शिव रूप में स्वयं रहता, इसकी मृत्यु इसने अपनी एक ऐसे तुलना बना रखी है, एक पैमाना बनाया है युगों का। तो 1000 त्रिलोकीय 1000 ब्रह्मलोकीय जब शिव मर जाते हैं, तो एक युग में ब्रह्मलोकीय एक शिव मरता, 1000 युग पर ब्रह्म के हो गए। 1000 ब्रह्म के युगों के बाद इस पूरे के पूरे काल के ब्रह्मांडों का विनाश होता है। और ऐसे ऐसे 7 करोड़ ये काल मर जाएंगे, 7 करोड़ काल ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड 7 करोड़ बार विनाश में आ लेंगे, तब इस अक्षर पुरुष, इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहा है, विनाश में आओगा। लेकिन इन लोकों का कभी विनाश नहीं होता। ये सतलोक है, सतलोक का कभी विनाश नहीं होता। ये दास आपको बताना चाहता था कि ये अविनाशी परमात्मा, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। इन असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक कबीर परमेश्वर है। ऊपर इसके आपने देखा अगमलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, इनमें भी ये स्वयं कबीर नाम से ही रहता है। ये सतपुरुष, अकाल पुरुष, सब स्वरूपी राम आदि जो नाम है, अक्षर पुरुष, नि अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, परम दिव्य पुरुष, ये इनके उपमात्मक कबीर परमेश्वर के ही उपमात्मक नाम है, महिमात्मक नाम है। अलख पुरुष, अगम पुरुष, अनामी पुरुष, इसी परमेश्वर का ही कबीर परमेश्वर के अन्य नाम है। तो अब ये बताना चाहा दास ने कि हनुमान जी को मुनिंदर जी अपनी महिमा आप बता रहे हैं कि 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। इस प्रकार गीता जी के 15वें अध्याय के 16, 17 और 18 श्लोक में स्पष्ट वर्णन किया है कि इस पृथ्वी के लोग कहलाते हैं 7 संख ब्रह्मांड परब्रह्म के और 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के। ये तो पृथ्वी वाले लोग हैं। और ऊपर के आकाश के लोग बोले जाते हैं जो शब्द रूप में अविनाशी रूप में रचे हुए हैं, जैसे अथर्ववेद में आपने सृष्टि रचना में सुना। तो अविनाशी परमात्मा कबीर परमेश्वर हुआ। अब देखो 7 करोड़ निरंजन मर जाएंगे, ये काल की मृत्यु होगी, तब एक अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों का विनाश होगा। और सतपुरुष फिर भी विनाश में नहीं आता। अब यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि जैसे गीता जी बता रही है कि 2 भगवान है, एक तो क्षर पुरुष, ये काल, ये तो बहुत जल्दी विनाश में बता, जबकि हालांकि इसकी मृत्यु फिर भी बहुत देर से होती है कि 7 करोड़ त्रिलोकीय शिव मर जाएंगे,
तब एक बार काल का विनाश होगा। और फिर भी क्षर पुरुष कहा, और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष इसलिए कहा कि जैसे ये भी ऐसा कंपैरिजन समझो कि चीनी का कप और अक्षर पुरुष स्टील का कप, वो लगता बहुत सथाई है लेकिन फिर भी वो उसको जंग लगेगा, उसकी मिट्टी होगी, पर समय बहुत लग जाएगा। इसलिए सोने के कप के मिलती जुलती सतीथी सी लग रही है उसकी कि वो भी काफी सथाई है, लेकिन वास्तव में सथाई नहीं है। वास्तव में अविनाशी तो फिर सोना हुआ, उसमें जंग नहीं लगता, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। ऐसे समझाया है गीता जी में, यू ऐसे समझना होगा हमने। तो ऐसा ही गरीबदास जी कहते हैं कि कबीर साहब ने जिससे भी मिलते थे ये बताया करते थे। अब मुनिंदर जी कह रहे हैं, हनुमान जी ने कि चार मुक्ति वहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। ये अविनाशी परमेश्वर मिलेगा वहां पे, वहां चलो। अब मुनिंदर जी कहने लगा कि हनुमान सोच ले तू। हनुमान जी ने कहा कि देखो ऋषि जी, ठीक है आप कह रहे हो तो कुछ तो सत्य होगा, लेकिन मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करी, क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं। अब पहली बार आपके मुख से ये बात सुन रहा हूं तो मेरे मन में नहीं विचार बन रहा, तो आप कुछ भी कहो दादा। और अब मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। मैं तो श्री राम से ज्यादा किसी को नहीं मानता। चले गए जी, एक कंगन लेकर चले गए। भगवान श्री राम के पास जब हनुमान जी पहुंचे, श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हनुमान सीता की खोज होगी? होगी जी, आपकी दया होगी, आपकी रजा से सब कार्य संपन्न हुआ। अब श्री राम ने सोचा कि ये पूरी तसल्ली कर लूं कि सीता ने कहीं रावण से समर्पण तो नहीं कर दिया है, उसने उसकी वह पत्नी तो नहीं बन गई है। उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए हनुमान सीधा तो नहीं बताएगा। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जान जाए हनुमान जी कि मैं फिर सीता के लाने की चेष्टा नहीं करूंगा यदि उसने रावण का समर्पण कर दिया होगा। तो हनुमान जी नहीं बताएगा। गोलमोल बात को करके एकांत में ले जाते हैं श्री राम जी और कहते हैं, हनुमान जी सीता कहाँ थी? कि महल में होगी रावण का। कहाँ, ऊपर चौबारे में थी या नीचे थी? और एक बात बता मेरे प्यारे संत, खाना कहाँ खाया तूने? कहाँ? रावण के राज दरबार में गया होगा, वहां पर बड़े अच्छे बढ़िया भोजन बनाए होंगे रावण ने तेरे लिए। और सीता ने कैसे कपड़े पहन रखे थे? बढ़िया हार हुर पहन रखे होंगे ना। अब श्री राम ये पूछना चाहते थे कि अगर वो ऐसी सती थी, हनुमान बतावेगा, कोई तो बात मुख से निकलेगी निकलेगी। अगर उसने हार श्रृंगार किए होंगे और हनुमान जी खाना रावण के घर खा के आया होगा तो सीता गई काम तय। फिर हमने उसको लाएंगे और ना ही दुनिया के लाल मरवाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा सोचकर पूछा। तब हनुमान जी ने आंखों में पानी भर के और रुंधे कट से कहा, हे प्रभु आप क्या कह रहे हो? मैं काहे के भोजन पाऊं था? और वो तो मैले कुचले कपड़े पहने माता एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, मैं ऊपर वृक्ष पर छुप कर बैठ गया था। और रावण ने आके खूब बदमाशी की थी, बहुत तंग किया था माँ ने, पर स्वीकृति नहीं दी थी और कहा था, रावण ये टुकड़े टुकड़े शरीर हो सकता, तेरे हाथ नहीं लगने दूंगी। राम बड़े प्रसन्न हुए और कहा, आप कहते हो कि मैंने आहार किया होगा, भोजन खाया होगा रावण के घर पर जाके। माता ने कहा था, हनुमान अगर कोई फल इस बाग में नीचे गिरा हुआ स्वयं टूट गए तो उठा ले, खा लेना, ऊपर से तोड़ के भी मत खाना भाई, मेरे को ये मार डालेंगे, बहुत दुखी करेंगे मुझे। वृक्ष से फल तोड़कर मत खाना भैया। तब मैंने गुस्से में आकर ना सारे तो उसका 9 लाख बाग जला पाट दिया और समुद्र में फेंक दिया और खूब पके पके फल खाए, पहरेदार कुटे और फिर रावण की लंका में आग लगा खाया। सीने से लगा लिया श्री राम ने हनुमान को, हनुमान तूने तो आज कमाल कर दिया, तो बहुत प्यारा है मेरा।
अब समस्या आई कि समुद्र पे पुल बनाने की। अब सब किसी की हिम्मत नहीं बनी, ना श्री राम की औकात थी कि पुल बना दे। अब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में घुटनों पानी में खड़ा होकर 3 दिन तक याचना की, हे जल्दी, हे सागर राज, मुझे रास्ता दे दे, मैं बहुत दुखी आत्मा हूँ, मेरी पत्नी का अपहरण हो चुका है और मैंने सेना चढ़ानी है और रावण राजी खुशी सीता को वापस नहीं कर रहा है। 3 दिन तक जब श्री राम ने ऐसी प्रार्थना करते हो गए और समुद्र टस से मस नहीं हुआ, तब क्रोधित होकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण, मेरा अग्नि बाण निकाल, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब श्री राम ने वो अग्नि बाण चढ़ा परतंचा पे, उसी समय उसमें से लपटें निकलने लगी अग्नि बाण के अंदर से। उस समय समुद्र एक विपर का रूप बनाकर, ब्राह्मण रूप बनाकर बाहर आया और कहा कि प्रभु मुझे जलाओ मत, इसमें एक संसार बसा हुआ है और प्रभु मेरी भी कुछ मर्यादा है, इसको भंग ना करो, ऐसा काम करो कि सर्प भी मर जा और लाठी भी ना टूटे। श्री राम ने कहा कि नादान, मैं 3 दिन हो गया तेरे आगे हाथ जोड़े, तने रहम नहीं आया तूने मुझे मेरे पे। तो समुद्र ने कहा, मालिक मेरी भी मर्यादा है, और यदि मुझे जला भी दोगे तो ये खंडहर बन जाएगा, आपकी सेना कभी नहीं जा सकती और बहुत गहरा हो जाएगा और फिर उससे चढ़ना होगा, कभी नहीं चढ़ सकते आप। ऐसा काम करो, सर्प भी मर जाओ, लाठी भी ना टूटे। तब श्री राम ने पूछा कि ऐसा कौन सा तरीका है जो ये दोनों काम हो। समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में एक नल और नील नाम के 2 बहुत ही अच्छे शिल्पकार भी हैं और उनके गुरुजी द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है उनको, उनके हाथ से पत्थर भी तैर जाते हैं। नल और नील को बुलाया गया। श्री राम ने पूछा, क्या तुम्हारे पास ऐसी शक्ति है? नल और नील ने कहा, जी है, हमारे पास शक्ति है। अब यहाँ ये जीव मार खाता है। नल और नील ने देखा कि आज तुम्हारे सामने हनुमान भी फेल होगा और अंगद भी फेल है, जामवान भी फेल है, सुग्रीव भी फेल है, और तुम्हारी वाह आज सारे दोनों शिखर में होगी। श्री राम ने कहा कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, हमें करके दिखाओ, एक बार एक पत्थर रखो। दोनों ने एक एक पत्थर उठाया और ऐसे ही जल पे रख दिया, वो दोनों का डूब गया, पत्थर नहीं तैरा। फिर दूसरा उठाया, फिर भी डूब गया, तीसरा रखा, फिर भी डूब गया, नहीं तैरा। उस समय श्री राम ने समुद्र की तरफ देखा, मानो कहना चाह रहे हो कि समुद्र तो झूठ बोल रहा था। उससे पूर्व ही समुद्र ने कहा, रे नादानो, नल और नील, तुमने अपने पूज्य गुरुदेव को आज याद नहीं किया, याद करो अपने परवरदिगार को। उस समय उन्हें बड़ी भूल महसूस हुई, क्योंकि पहले तो महिमावान बन गए अपने आप ही कि आज तुम अगर गुरुजन याद करोगे ना तो ये न सोचेंगे इनके गुरु जी शक्ति देते हैं, इनमें कुछ भी शक्ति नहीं, ऐसा वो काम बिगाड़ दिया। तब उन्होंने याद किया, प्रभुवर, हे गुरुवर, दया करो, हमसे गलती होगी। इतनी देर में सामने से कबीर साहब आते हुए नजर आए, काफी दूर तक, और देखा कि सामने गुरुदेव आ रहे हैं। दोनों कहते हैं, हमारे गुरुदेव आ गए, हमारे गुरुदेव आ गए, मुनिंदर ऋषि जी आ गए। इतने में वो नजदीक आ जाते हैं। श्री राम ने कहा कि मुनिवर, आपके शिष्यों के हाथ में ये शक्ति नहीं रही, आज इनसे पत्थर नहीं तैर रही। मुनिंदर जी ने कहा कि आज के बाद इनके हाथ से पत्थर तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्होंने अभिमान हो गया, ये गुरु मर्यादा भंग कर दी। आज इन्होंने गुरुदेव याद नहीं किया इस शुभ कर्म तो पहले। ऐसे यहाँ पर कबीर साहब बताते हैं,
गरीबदास जी ने अपनी वाणी बताया कि जैसे माता गर्भ को राख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। जैसे किसी बहन को और काफी समय के बाद पेट में गर्भ रहा हो, बच्चा रहा हो, और फिर उस बच्चे की कितनी वो कोशिश करा करे, कितनी सावधानी रखती है, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा। हे परमात्मा के रात को दबाव ना आ जा, रात को भी ऐसे चमक के उठती है कि कहीं तेरे बच्चे पर दबाव ना आ गया हो और ये खराब ना हो जा। जैसे माता गर्भ को राख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। इस प्रकार हमने अपनी भक्ति को उपदेश लेने के बाद इतना सावधान और मर्यादा में रहना पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, अब मेरा क्या होगा? कबीर साहब ने कहा कि घबराओ ना, ऐसे करो कि मैंने ये सामने वाला पहाड़ है, इसके चारों तरफ एक रेखा लगा दी है। कबीर साहब ने उनके चारों तरफ रेखा लगा दी उस पहाड़ के। कबीर साहब ने कहा कि इसके बीच के जितने पत्थर हैं ये सब तैर जाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है, उठा लाओ। हनुमान जी लाए उठा गए, और नल और नील एक कारीगर इंजीनियर भी थे, शिल्पकार भी थे, उन्होंने फिर उनको छोल छाल के ऐसे फंसा फंसू कर तराश तरूस के और रखना प्रारंभ कर दिया, वो तैरने लग गए। और हनुमान जी अपनी दैनिक क्रिया किया करते थे, उन पत्थरों पे अपना पत्थर भी ला रहे थे और राम राम भी लिख रहे थे कि तेरा रोजाना का नैतिक कर्म भी बनता रहे और ये कार्य, क्योंकि तो काफी दिनों में त्याग बनना पुल ये काम भी हो और ईश्वर भी याद रहे, जैसे हम सत साहिब आदि कहते हैं। अब देखो, राम नाम कोई जाप नहीं है, जैसे हम सत साहिब कहते हैं, ये हमारा जाप नहीं, परंतु फिर भी हम बोलते हैं सत साहिब जी, सत साहिब, क्योंकि याद आती है कि सच्चा भगवान। और राम जब हम अक्सर बोले तो याद आता है कि कोई शक्ति है, लेकिन ये नाम जाप का नहीं है। लेकिन फिर भी अभ्यस्त बने हुए ऐसे मानते हैं कि हमारी दैनिक क्रिया बनती रही है, बनती रहती है, लेकिन नाम ओरिजिनल नाम के जाप से ही मूल लाभ होगा, वास्तविक लाभ होगा, ऐसा मानो। अब पहले हम अपने पुराने गुरुओं से पूछा करते थे तो वो कहते थे, कभी तो कहते थे नल नील न पत्थर तरा दिए, कभी कहते थे ना श्री राम नाम लिख दिया हनुमान जी इसलिए पत्थर तर गए, और फिर कहते थे श्री राम ने पुल बांध दिया, पुल बना दिया उस पे समुद्र पे। ये अधूरा ज्ञान था। अब ये ज्ञान हमारे सामने आया कि कैसे ये पुल बना और कौन इसका मूल कारण थे। अब आपने ये भी, हम प्रश्न करते थे पहले अपने पुराने अधूरे गुरुओं से, क्योंकि भावना तो बहुत थी, पर वो जो कह देते थे उसको हम स्वीकार करके और शांत हो जाते थे। हम प्रश्न करते थे कि भगवान श्री राम आप बताते हो कि ये तो विष्णु अवतार हैं और फिर ये शिवलिंग बना करके शिव की पूजा कर रहे, तो वो क्या कहा करते हैं कि ना शिव तो राम की पूजा करता, विष्णु की पूजा करता है और विष्णु शिव की पूजा करते हैं, यह कोई बात हुई? अब वो श्री राम जो है, अब ऊपर के भगवान शिव की उस ब्रह्मलोक में रहने वाले, वैसे तो वेदों के में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है। ऐसे ही जब इन पर आपत्ति आती है तो पूर्ण परमात्मा का ही वो स्मरण करते हैं, उसको हृदय से रोते हैं, उसके आगे याद करते हैं। फिर वो दयालु परमेश्वर हमेशा उस तरफ होता है जो यानी गलती ना हो। जैसे दो राजाओं की लड़ाई है या किसी दो पक्षों की लड़ाई है, उस तरफ होंगे जो दोषी ना हो, निर्दोषों की तरफ होते हैं और भक्ति वाले व्यक्तियों की तरफ होते हैं। तो उस परमेश्वर ने देखा कि इसमें गलती सारी रावण की है, तो वो पूर्ण परमात्मा की उन्होंने भक्ति की, याद किया, तो उन्होंने याद करके उसको फिर अपना अन्य कार्य प्रारंभ करना था। अब इन श्री राम आदि को सिर्फ इतना ही ज्ञान है कि और परमात्मा है, उसको शिव भी कहते हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा वेदों में वर्णन है, उसको ब्रह्मा विष्णु और शिव भी उसी का नाम है। ब्रह्मा का अर्थ है कुल सृष्टि रचनहार,
विष्णु का अर्थ होता सर्वव्यापक और पालन करता, वही कबीर है। कबीर साहब जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार और जड़ फिर अलग रहेगी। ऐसे ही गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है कि वास्तव परमात्मा कोई और है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अर्थात कुल मालिक कोई और ही है, वही अविनाशी भगवान है। तो सब कार्य ये ऐसे अड़े हुए उन्हीं के पुण्य कर्मों के आधार पर वो मदद करते हैं। इस त्रिलोकीय शिव की जो पूजा नहीं थी, ऐसे ध्यान किया था, त्रिलोकीय शिव की तरफ ध्यान किया था किसने? श्री रामचंद्र जी ने, और उससे प्रार्थना की थी कि सेना भेज दे। त्रिलोकीय शिव ने अब 18 पदम, नील पदम, 18 पदम अपने गण भेजे थे वहां तक, शिव के लोग थे, और उन्होंने किसी ने रीछ का रूप बनाया, किसी ने बंदर का रूप बनाया, किसी ने कोहे का रूप बनाया, और फिर वो 18 पदम वो सेना वहां से शिव के लोग आई थी। इसलिए भगवान विष्णु ने, राम ने टेलीफोन किया था उसको कि मेरी मदद कर और कुछ सेना भेज। ये आपस में एक दूसरे की ऐसे हेल्प कर सकते, लेकिन पूजा नहीं की इसने उसकी। और उस परम पिता के आदेश से उस शिव ने इनकी मदद के लिए सेना भेजी थी ना। रावण की सेना के सामने कहां से लाई थी ये सेना? जब सुग्रीव की थोड़ी सी सेना थी, 18 पदम होती है, तो 18 पदम सेना वहां से आई थी। ऐसे ये शिव की वास्तव में ऐसे ही उसको शिव को याद किया था, पूजा नहीं की थी। एक मंत्री दूसरे विभागीय मंत्री की पूजा नहीं, वो अपना एक भाईचारा सहयोग से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं करते। पूजा पूर्ण परमात्मा का ही करते हैं ये, क्योंकि इनको वेदों में ब्रह्म तक का ज्ञान है, और ब्रह्म ये एक और शिव है, ब्रह्म ही शिव रूप में रहता है एक ब्रह्मांड में, ऐसा समझो। अब ये धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपको बताना भी चाहता हूं, लेकिन एकदम मैं ऐसे ढंग से बताना की चेष्टा कर रहा हूं बताने की कि धीरे धीरे आपके हृदय में यह सच्चाई धीरे धीरे प्रवेश करे। आज ही अगर सारा ही एकदम चारों तरफ से बता दूंगा तो बिल्कुल बुद्धि आपकी अस्वीकार कर जाएगी। अब ऐसा सोचकर चलिए, रे नल नील जतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील जतन करे हार, तब सतगुरु से की पुकार। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पे शिला तिराने वाले। जा सतरे खाल लिखी अपार, सिंधु पे शिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीर मिटाने वाले। भक्त की पीर मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, पीर मिटाने वाले। अब ऐसे ये पुल का निर्माण हुआ था, कबीर परमेश्वर की रचाते हैं। अब 12 वर्ष तक युद्ध हुआ, और 12 वर्ष तक श्री राम तो रावण नहीं मरा, तो रावण समर्थ, श्री रामचंद्र जी समर्थ नहीं थे। जब इन्होंने देख लिया कि अब तो बात बिगड़ गई, अब ये रावण नहीं मर पा रहा है, निढाल हो गए, तब उस परमेश्वर को याद किया था श्री राम ने कि हे सर्वशक्तिमान, हे परवरदिगार, मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो। उस समय कबीर परमेश्वर आए थे, सतलोक थे, और तीर चलाता दिखा था श्री राम, और ठोकिया सुंडी नाभि में कबीर परमेश्वर ने। अब ये बातें आपको बहुत लास्ट की हैं, अभी तक हमने जो ज्ञान सुना था वो भी इसको थोड़ा अस्वीकार्य करेगा नहीं। विभीषण ने यह भी बता दिया था कि रावण की नाभि में अमृत है, और वहां से इसके 10 जो सिर भी काट दिए थे वो भी वापस मिल गए, क्योंकि इसने पहले 10 सिर चढ़ा रखे थे काट काट के।
उसका प्रतिफल भगवान ने इसको दे दिया। और फिर भी रावण नहीं मर रहा था। खूब कोशिश कर ली थी नाभि में तीर लगाने की, क्योंकि वो बराबर के योद्धा था और काट देता था तीरों को। तब रामचंद्र जी ने पूजा की थी उस परमेश्वर की। ना इस त्रिलोकीय शिव की करी थी, ना इस ब्रह्मलोकीय शिव की। वो वास्तव उसमें सर्वशक्तिमान को याद किया जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो परमेश्वर फिर गुप्त रूप में आए और राम दिखत तीर चलाता और चलाया उस पूर्ण परमात्मा ने और ठोक दिया उसकी नाभि में, जब वो राक्षस रावण मरा। गरीबदास जी कहते हैं कि पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेते, हिरण्यकशिपु उदर उदारिया वो रावण मारा खेत। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, हिरण्यकुश जो हूँ मार दू हूँ नरसिंह धर लूं साजे। इस प्रकार ये कबीर परमेश्वर की लीला, थोड़ा समय लगेगा आपको समझने में, लेकिन आ जाएगी। सत्य है ये सारी की सारी। एक बार तो प्रथम बार जो व्यक्ति भक्तात्मा सुनेगा ऐसा लगेगा कि सब मन गढ़ंत कहानियां हैं और ये बनावटी बातें हैं। बिल्कुल नहीं, ये शास्त्रों में सत्य प्रमाण होंगे आपको। अब आगे देखो लीला भगवान की। रावण का वध हुआ और विभीषण को राज्य हुआ। विभीषण और मंदोदरी ये दोनों ही प्रभु के प्यारी थी। जिस लंका को रावण नहीं रख सका और अपने प्यारे भक्तन विभीषण को प्रदान करवा दी श्री रामचंद्र जी के माध्यम से। अब देखो, हम जड़ की भक्ति करते हैं, पौधे को जड़ की सिंचाई करते हैं तो फल तो टहनियों के लगना है। ऐसे मूल मालिक की पूजा विभीषण किया करता था और उसके फल श्री राम ने दिए, क्योंकि ये तीन लोग की टहनियां हैं। इस संसार रूपी वृक्ष की फल इन्होंने देने हैं और मूल कारण कबीर परमेश्वर है। अगर विभीषण ने उपदेश ना ले रखा होता तो आज कुत्ते वाली मौत मरता। ऐसे कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। विभीषण को राज्य प्रदान करके श्री रामचंद्र जी सीता जी की अग्नि परीक्षा लेकर सब सैनिकों के सामने श्री राम ने कहा कि यदि सीता को रावण ने छुआ भी नहीं है तो अग्नि के अंदर नहीं जलेगी, और जल गई तो ये उल्टा होगी और विनाश को प्राप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही अग्नि के अंदर सीता को बैठाया गया। अब तब सीता जब नहीं जली अग्नि में तो श्री राम सहर्ष और अपना पूर्ण विश्वास दृढ़ करके कि ये निष्कलंक है लेकर आ गए। कुछ दिनों के बाद एक धोबी ने ताना मार दिया कि उसकी धोबन एक दिन अपने मायके चली गई थी 1-2 दिन, और वापस आई तब उसको कूट रहा था रात्रि ने कि मैं इस दशरथ पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जिसकी पत्नी 12 वर्ष रावण की कैद में रही और फिर घर पर रख लिया। तू बाहर रही है ना 1-2 दिन, मैं नहीं रखूं तुझे, कूट रहा था। अब श्री राम ने वो सुन लिया, क्योंकि रात्रि के समय श्री रामचंद्र जी राजा हो गए थे। राजा अपना भेष बदल कर अपने प्रजा के गुप्त दुखों का ज्ञान किया करता था। वापस आ गया। आते ही रामचंद्र जी ने अगले दिन सीता को निष्कासित कर दिया कि मैं ये दुनिया के ताने नहीं सुन सकता। कोई बात हुई या ये मर्यादा पुरुषोत्तम निकाल के देखो, अपनी गर्भवती पत्नी ने कोई आज अपने करता है अन्य भाव इस मर्यादाओं को नहीं, ये इनके भी बस की बात नहीं थी। तो काल ने पहले ही इनको पीड़ित करने के लिए और नारद जी के श्रापवश ये अपना कर्म भोग रहा था विष्णु जी। ये काल अपने पुत्रों को भी नहीं बख्शता।
सीता निकल गई महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया में जाकर वहां अपना जीवन व्यतीत किया। और वहां एक पुत्र और हुआ जो ऋषि ने एक कुश आते यानी डाब से बना दिया था, उसका नाम कुश रख दिया। पहले का नाम लव रखा। लव और कुश नाम के 2 पुत्रों को लेकर के उनका पालन पोषण करती हुई तो वो जवान हुए और अंतिम सांस तक जिस व्यक्ति के, जिस मनुष्य के, चलो हम उनको भगवान तो हैं ही, 3 लोक के मालिक हैं, और जिसका परिवार बेटा बेटी छोटे छोटे बच्चे और पत्नी दूर रहे सारी उम्र, तो वो कितना सुखी हुआ होगा। चाहे राजा के चाहे महाराजा बन जाए। एक अयोध्या का छोटे से टुकड़े का राजा था वो श्री रामचंद्र जी। और फिर जो उसके अपने बच्चे तो घर नहीं, अपना तो परिवार बर्बाद, और दुनिया की मर्यादा और पालन पोषण करे। अब ये नहीं कि श्री राम बुरे थे, उनकी आत्मा बहुत भी नम्र थी, लेकिन वो काल के वश हैं। ये काल ऐसे नचा रहा है, इनका पहले ही प्रारंभ ज्यों का ही तो लिखा हुआ था, इसमें कोई फेर बदल नहीं होगा उसका। और अंतिम सांस में भी इनका मिलन नहीं हुआ, ना सीता का मिलन हुआ और ना ही अपने पुत्रों का। वापस आकर के सरयू नदी में श्री राम ने छलांग लगा के और अपना शरीर पूरा किया। ये काल के पुत्रों का और यहाँ के भगवान जो समर्थ अवतारों का ये हाल देखो। ये कबीर साहब बताना चाहते हैं कि ये परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के चरणों में आकर ही ये जीव का उद्धार हो सकता है।